मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मेगापिक्सल मैटर करते हैं कि नहीं कोई फ़ोन में। हाई मेगापिक्सल आपका वीडियो परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा डाउन करता है। दोपहर का टाइम है, आपको फोटो खींचनी है, कौन सा फ़ोन चूज़ करोगे? कैमरे में तो भाई द स्टेटमेंट इज नो मोर कि आईफोन इज़ द बेस्ट कैमरा येट। एज अ क्रिएटर मुझे वीडियोस अगर शूट करनी है तो मैं आईफोन ही प्रेफर करूँगा। आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड में ना एक प्राइमरी चीज़ पता है क्या रहती है कि आईफोन का ना बट मेरे को सबसे पहले जाना है टेलीफोटो के अलावा कोई जूम करता भी 100x यूज़। 25,000 टाइप में अगर कोई फ़ोन लेता हूँ, 70,000 रुपये का फ़ोन लेता हूँ, परफॉर्मेंस में 10-15% का डिफरेंस होगा। 4-5 सालों में इतने सारे फोन्स और कोलैबोरेशंस हुए, इतने मस्त मस्त, उससे बहुत फर्क पड़ा है। जैसे मैं जिम में जाता सब फोन रखते हैं, तो पहले होता था कि सब आईफोन दिखते हैं, बट अब ऐसा है कि यू सी सैमसंग बहुत कॉमन। इंडियाज मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है अभी पता है इस मोमेंट में इंडिया में? वीवो। सही में? आईफोन काफ़ी बेटर है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट या डिसाइडिंग फैक्टर टू यूज अ फोन इज। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है नए पॉडकास्ट में। लेट्स गो। आज हम एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन का कैमरा कंपैरिजन करने वाले। इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड बातें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कैमरा के बारे में बात करेंगे। मैंने पर्सनली ऑलमोस्ट हर एक कैमरा को टेस्ट करा है एंड मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबका भी ओपिनियन जानने के लिए कि आईफोन बेटर है या फिर एंड्रॉयड, और हार्डवेयर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि भी नहीं, नाइट में कौन सा बेटर है, HDR कौन सा अच्छा है और कलर्स किसके बेटर आते हैं। तो सबसे पहले मैं तो यार पर्सनली एक सवाल पूछना चाहूँगा जो कि मुझे जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था रिव्यू करना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मेगापिक्सल मैटर करते हैं कि नहीं कोई फ़ोन में आप लोग के हिसाब से। नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल मैटर नहीं करता यार मेगापिक्सल। जैसे कोई कैमरा बोलता है मेरे अंदर 200 मेगापिक्सल है और कोई एक कैमरा बोलता है जैसे 200 + 2 मेगापिक्सल है, तो आप लोगों के हिसाब से क्या वो कुछ बताता है या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है? मेगापिक्सल मैटर करता तो यार भाई फिर आईफोन की फुटेज कभी कंपेयर नहीं हो पाती एंड्रॉयड से, आई वुड से। मेगापिक्सल ना वो है, मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है क्योंकि मेगापिक्सल मैटर करता है बट वो दो धारी तलवार टाइप है। जैसे मेगापिक्सल ज़्यादा कर दो तो अगर लाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप एकदम ही धूप में खींच रहे हो फोटो तो बेटर आएगी, बट वो लो लाइट परफॉर्मेंस एक तो कम करता है और प्लस हाई मेगापिक्सल आपका वीडियो परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा डाउन करता है। क्यों? पता नहीं यार, करता है। आपने एक्सपीरियंस करा है? बट ये करता है ये मेरे को, अब मतलब ये क्यों करता है तो इसका वो इतना डिटेल चैट जीपीटी से पूछते हैं क्यों करता है, बट ये करता है, ये मुझे पता है। क्योंकि ज़्यादातर जो फिल्म कैमराज होते हैं काफ़ी सारे 12 मेगापिक्सल के होते हैं, कुछ 8 मेगापिक्सल के भी फिल्म कैमरा। बट जैसे वीवो का आई थिंक 100 या 200 मेगापिक्सल है, उसमें वीडियोज़ में इतना फ़र्क नहीं दिखता है, वीडियोज़ भी अच्छा निकालता है वो। एरी के जो कैमराज आते हैं वो मेजरली 7.5 मेगापिक्सल का सेंसर होता है उसके अंदर, जो सिनेमा ग्रेड कैमरा है। मेरे ख्याल से मेजर रीज़न लो लाइट परफॉर्मेंस ही होता है, क्योंकि अगर पिक्सल्स कम है, मतलब एग्जैक्टली भाई मेरे को भी एकदम प्रोफेशनल ब्रेकडाउन तो नहीं पता, बट जितना फोटोज़ में मेरे को पता है कि अगर पिक्सल ऐसा है कि पिक्सल का वो साइज़ होता है कि अगर कम पिक्सल्स हैं बट वो पिक्सल का साइज़ बड़ा है तो वो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाता है, बट उसी पिक्सल को अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो कम लाइट ले पाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह पर मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम मैं सवाल क्यों पूछ रहा बताता हूँ, क्योंकि जब आईफोन ने जब से 48 मेगापिक्सल पर शिफ्ट करा है तब से डाउनहिल है। बिफोर दैट जब तक वो 12 मेगापिक्सल पे था वो टॉप पे था। मतलब ऑब्वियसली मेगापिक्सल। हाँ, वो मे बी जैसे एप्पल है ना, एक सेंसर पे बहुत टाइम तक रहता है, 5-10 साल तक रहता है, उस पर पूरा ऑप्टिमाइज करता है सब चीज़ें कि वो सेम उनकी कलर साइकिल लाने के लिए। तो आई थिंक मे बी नया सेंसर था इसलिए थोड़ा कम हुआ होगा। हाँ, क्योंकि मैंने ये नोटिस करा था जब जिस तब से 48 मेगापिक्सल हुआ है उनका, तब से काफ़ी टाइम तक वो लोग पीछे है। क्योंकि जब 12 मेगापिक्सल था तब हमेशा लोग यही बात करते थे कि आईफोन में कम मेगापिक्सल है लेकिन फ़ोटोज़ अच्छी आती है। जब उन्होंने शिफ्ट करा और फिर और भी लेंसेज 48 मेगापिक्सल में लाए, तब से थोड़ा सा आया है कि HDR में इशूज़ है, वो सारी चीज़ें। मे बी क्योंकि आईफोन 16 में तो 15 और 14 में तो पुरानी सेंसर था ना, उसमें भी स्टिल दिक्कत थी ना, तो वो भी एक बोल सकते हैं कि मेजरली हम ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट और ये पूरा ये पॉडकास्ट वाला हमने स्टार्ट इसीलिए करा क्योंकि भाई ये कैमरा स्टूडियो में आया था, मतलब ये फ़ोन स्टूडियो में आया था, कैमरा अब नहीं कर रहा मैं तुमसे, बट ये है सोनी का नया स्मार्टफोन। एंड ये सोनी का जो एक्सपीरिया सीरीज़ होती है, कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन टाइप होती है। मैं इसको ऐसी एक इसका पुराना वाला जनरेशन में हमने ट्राई करा था
उसमें हमने सोचा था कि हाँ भाई क्रेजी कुछ होगा अलग सा, ट्राई करा था, डिसेंट वीडियो थी, डिसेंट फोटोज थी, फीचर डाल रखे थे जो सोनी के कैमरा वाले फीचर होते हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डाल रखे थे, इंटरेस्टिंग लगा था, बहुत महंगा था, एक्सट्रीम महंगा था, हमको ऐसा बहुत कुछ क्रेजी नहीं लगा था। फिर उसके वो आई थिंक एक्सपीरिया 4 था या 3 था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं नाम, ये 7 है उसके 4 जनरेशन बाद। एंड ये भी आया था, इतना हमने दिमाग नहीं लगाया था कि हमने इतना सोचा नहीं था कि भाई कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कैमरा सेंट्रिक दिखने में भी लगता नहीं है। हमको तो लगा कि मतलब कैमरा उन्होंने साइड लाइन करके एक नॉर्मल सा फ़ोन बनाने की कोशिश करी है, और क्योंकि दिखने में वैसा सही लगता है, उतना ज़्यादा कैमरा सेंट्रिक नहीं लगता, इतना पहला वाला लगता था। बट जब हमने ट्राई करा, पहले वेंकी ने मेरे को फोटोज दिखाई, वेंकी ने मेरे को बोला, मैं बताता हूँ वेंकी ने एग्जैक्टली क्या बोला। वेंकी ने बोला भाई यार डिटेल तो अच्छी नहीं है, कलर्स वलर्स भी इतने कोई अच्छे नहीं है, बट एक कैमरा बहुत तगड़ा है। जेन्युइनली मैंने वेंकी से बात करी, मैंने डिटेल बहुत तगड़ी है क्या? नहीं। इसमें कलर्स वलर्स बहुत प्यारे आ रहे हैं क्या? वो तो नहीं, बट कैमरा बहुत तगड़ा है। वो ना बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, समझ नहीं आता वो। क्योंकि ना समझ नहीं आएगा, जैसे एक जो फिल्म लुक होती है ना, कि एक फिल्म लुक है, ठीक है, एक जो सिनेमैटिक वाइब है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता बंदा वर्ड में कि अच्छा लग रहा है बस दिखने में, ठीक है, वो ना एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने जब फोटोज वीडियोज देखी, मेरे को भी समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा है, मैंने फोटोज वीडियोज देखी तो उसको देख के पता चला, फिर मैंने थोड़ा सा एनालाइज भी करा, एक हाईलाइट रोल ऑफ थोड़ा सा बेटर था, जो कलर साइंस थी वो थोड़ी सी बेटर थी, HDR और बाकी जो बैलेंस करा था फ्रेम वो काफ़ी क्रेजी था, बट वो सिनेमैटिक वाली वाइब बहुत क्रेजी थी। एंड मतलब थोड़ा सा और डेप्थ में टेस्ट करा एंड थोड़े से सैम्पल वैम्पल लिए, कंपेयर करके देखा, मतलब फ़ोन टू फ़ोन कंपैरिजन ना सबसे, एक तो भाई ये तो सबसे वियर्ड चीज़ है कि आप ना इस फ़ोन में फ़ोटो लो या फिर 4 फ़ोन में फ़ोटो लो, ठीक है, जो फ़ोन पे आप फ़ोटो देखोगे आपको लगेगा कि भाई इसके फ़ोन में बेटर है, इसके फ़ोन में बेटर है। जैसे ABC 3 फ़ोन में ली मैंने, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, मैंने ये आईफोन मैंने फ़ोटो ले ली, तो दिखने में लगेगा कि भाई जिसकी स्क्रीन सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड हो वो फ़ोटो बेस्ट लगेगी, हाँ, बट उसको लैपटॉप में सारी फोटोज निकाल के देखो तो अलग ही स्टोरी होती है। तो इसमें भी सेम सीन था कि उस पर दिखने में अलग लग रही थी, कंप्यूटर में डाल के जब देखा, उसको हल्का फुल्का ट्वीक करा, कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा वो फिक्स करा, बहुत क्रेजी फुटेज भाई, मतलब माइंड ब्लोन हो गया था मेरा तो, क्रेजी भाई। तो मतलब वहाँ से मेरे को लगा भाई ये पॉडकास्ट आप करनी पड़ेगी भाई थोड़ा सा, क्योंकि और अब तो मतलब फोटोज में, क्योंकि एक आईफोन की एक ऐसी चीज थी वीडियो, जिसमें सबको लगता था कि भाई आईफोन इज अनबीटेबल किंग, बिटरेट कोई मैच नहीं कर पाता, क्वालिटी कोई मैच नहीं कर पाता, बट मैं इसकी फुटेज देख के भाई, वीडियो में स्पेसिफिकली, फोटोज में तो बहुत सारे फोन्स भाई वो करते हैं, बट वो उससे भाई वो आइडिया हमारा निकला था आज की पॉडकास्ट का। बट इतना ज़्यादा अभी सारे फ़ोन्स टुवर्ड्स कैमरा जा रहे हैं, एंड मुझे भी समझना है कि अभी फ़ोन में कैमरा है कि कैमरा में फ़ोन है, क्योंकि मेरे लिए पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट या डिसाइडिंग फैक्टर टू यूज़ अ फ़ोन इज़ कैमरा। हाँ, मेक सेंस। क्योंकि जो जैसे हमने पोको किया था रिसेंटली F7, पोको 40,000 का पोको वाला फ़ोन एंड 20,000 का एक कोई भी आईकू वाला फ़ोन या फिर नथिंग वाला फ़ोन, सेम परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट सेम सेटिंग्स, कोई दोनों लैग नहीं होने वाले। बैटरी कुछ ब्रांड्स है जो काफ़ी अच्छी बैटरी दे रहे हैं, बट उसमें भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा, जो डिफरेंस पता लगेगा सॉफ्टवेयर एंड कैमरा में ही लगेगा, और कैमरा बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। हल्का सा बस एक्सप्लेन में थोड़ा सा वेंकी का पॉइंट करूंगा कि ऑन पेपर सेम परफॉर्मेंस नहीं होते, प्रोसेसर ऑफ कोर्स तगड़ा होता है 40,000 के फ़ोन का, बट जो एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ वो परफॉर्मेंस है, जो जिस सेटिंग में गेम चलते हैं वो तो सेम ही होता है। हाँ, इतना कुछ मेजर फ़र्क होता नहीं, कभी कभार सस्ते फ़ोन में 120 FPS भी चल रहे होते बीच में, तो वैसा टाइप रहता है। बट कैमरा इसलिए मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है क्योंकि कैमरे में ना डिफरेंस फील होता है। जैसे पिछले साल के कैमरे में और इस साल के कैमरे में अगर हल्का सा भी डिफरेंस है ना, 5% का भी डिफरेंस कैमरे में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 5% का डिफरेंस परफॉर्मेंस में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट अगर 5% बेटर फोटो आ रही है, 5% बेटर वीडियो आ रही है, वो मेजर फ़र्क फील होता है। 5% कलर साइंस चेंज करती है तो मेजर डिफरेंस फील होता है। तो इसलिए
और प्लस 20,000 के फ़ोन के कैमरे में और 40,000 या फिर 1 लाख के फ़ोन के कैमरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट 20,000 के 25,000 टाइप में अगर कोई फ़ोन लेता हूँ एंड 70,000 रुपये का फ़ोन लेता हूँ, परफॉर्मेंस में 10-15% का मतलब जो देखने में डिफरेंस होगा उतना ही होगा सेटिंग्स डे में टू और डे देखने में। यूसेज में तो आई थिंक पता भी डे नहीं टू डे चलेगा। डे टू डे नहीं, यूसेज में तो उसमें पता नहीं नहीं पता हाँ ये तो कोई है। आइडिया नहीं लगेगा। इट इज़ लाइक सॉफ्टवेयर एंड कैमरा ही है जो डिसाइडिंग फैक्टर बन रहे हैं आजकल लोगों के लिए। हाँ तो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर करते हैं मेरे हिसाब से। हम एक एक करके अलग अलग कैमरा सिनेरियोज देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डे लाइट से कि डे लाइट में नॉर्मल में जब आप लाइक दोपहर हो रही है शाम हो रही है उसमें आपके हिसाब से एंड्रॉयड में क्या डिफरेंस है, एप्पल में क्या डिफरेंस है, HDR में, शार्पनेस में, सॉफ्टनेस में आपके हिसाब से? हाँ ठीक है। इसमें ना मैं एक एक करके पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जैसा युवराज भाई बता रहे थे कि एक HDR को लेंगे फिर डे लाइट में लेके चलते हैं, या फिर कोई बंदा व्लॉग कर रहा है या फिर पानी में अंदर डाल के ऐसी आ रही है फोटो, सिनेमैटिक मोड, पोर्ट्रेट्स, बैकग्राउंड ब्लर, सब कुछ एक एक करके कवर करते हैं। पहले उसी की लिस्ट बना के चलते हैं। हाँ पहले डे लाइट से स्टार्ट करते हैं हाँ और समझने की कोशिश करते हैं कि हम आपस में कि एंड्रॉयड, अब एंड्रॉयड में सारे फोन्स इंक्लूडेड, एंड्रॉइड में मेजर फोन सबको पता है यार। ये Xiaomi का ये काफी लाइका वाला जो था ये काफी Xiaomi क्रेजी है। 15 Ultra, Vivo का Vivo X200 X200 टॉप, Oppo का Oppo भी Find X जो Ultra। Find X Ultra आता है, हाँ Find X सीरीज आती है। जो टॉप फोन्स हैं Samsung का S25 Ultra। हाँ मैंने नोटिस करा आप जब बोल रहे थे तो हम सब ने ही सैमसंग लास्ट में बोला, क्योंकि मैंने भी जब एक्सपीरियंस करा था, जैसे आपने पहले Xiaomi बोला, फिर Vivo बोला, फिर Oppo बोला, एंड यूजुअली टॉप ब्रांड्स Oppo, आईफोन, सैमसंग और आईफोन है, बट हमने नाम उन ब्रांड्स का लिया जो इतना ज़्यादा टॉप नहीं ट्रस्ट में अभी के लिए, जो कि मेरे को बहुत डिफरेंस लगता है कि जैसे पहले होता था कि सैमसंग और आईफोन का ही कंपैरिजन होता था कैमरा में, लेकिन 4-5 सालों में इतने सारे फ़ोन्स और कोलैबोरेशंस हुए इतने मस्त मस्त, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। क्योंकि हम कभी ऐसा, मैं कुछ जितना याद है कि हम ऐसा कभी डिस्कस नहीं करते कि पहले Xiaomi का नाम आ रहा है कैमरा में, जब से लाइका के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, फिर Zeiss Vivo में, हैसलब्लैड ओप्पो में, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और जो टॉप ब्रांड्स इतने टाइम से टॉप थे उनको ऑलमोस्ट टक्कर दे रहा है, ऑलमोस्ट हरा भी रहे बहुत चीज़ों में, तो वो बहुत मस्त है। सैमसंग भी अच्छी फुटेज निकालता है। सरप्राइजिंगली पिछले 2 साल में मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया S25, बहुत चेंज हो गया सैमसंग। कहीं कहीं तो आईफोन 16 से बेटर निकाल रहा था, मैं खुद कंपेयर किया काफ़ी बार। तो सैमसंग कर रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहा है। सैमसंग इज नॉट लाइक कि वो बोके टाइप पोर्ट्रेट सिनेमैटिक मोड वैसे नहीं खींचेगा वो, बहुत ऐसा मसाला इतना नहीं है सैमसंग में ना। सैमसंग इज मोर लाइक अ स्टेबल परफॉर्मर व्हेन इट कम्स टू वीडियो एंड सर्विस। हाँ बहुत एक्सट्रीम अननेचुरल वाइब में तो बिल्कुल नहीं जाता। नहीं वीवो ओप्पो का वही है कि मतलब वो मेकअप भी करना है वो भी कर देंगे भाई, वो बोके भी ला देंगे, बोलो हार्ट शेप में बोके बनाना है वो भी हो जाएगा, सब कुछ भाई सब फेक ब्लर भी आ जाएगा, मुझे तो सही लगता है सब कुछ भाई, सब कुछ हो जाता है। क्रेजी लगता है, मुझे अच्छा लगता है भाई, मजा आता है, क्रेजी लगता है भाई, सबको पसंद है भाई, किसको पसंद नहीं है। बट S20 जो सैमसंग है बहुत इम्प्रूव हुआ है भाई पिछले 2 साल में। उन्होंने अपना पूरा अलग से कलर साइंस स्टार्ट किया और जो मतलब मैं इम्प्रेस्ड हूँ सैमसंग के कैमरा से पिछले 2 साल में। डिसेंट है। ठीक है, तो हम डे लाइट से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ। सबसे पहले मुझे समझना है कि स्किन टोन डे लाइट में आपके हिसाब से कहाँ पे कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, एंड HDR में आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा बेटर है? जैसे डे लाइट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है कि जैसे एक नॉर्मल बंदे को अगर मैं दिखाऊंगा ना कि एक मैं रेड की फुटेज दिखाऊंगा, मैं सोनी की फुटेज दिखाऊंगा, मैं कैनन की फुटेज दिखाऊंगा, ये 3 टॉप कैमरा मतलब अच्छी बड़ी कंपनी है कैमरे में, तो कोई बंदा ना वो बता देगा कि मेरे को ये पसंद आ रहा है, एरी की मुझे फुटेज पसंद आ रही है, बट वो ये नहीं बता पाएगा कि क्यों पसंद आ रही है, क्यों ये अच्छी है। वो बस बोलेगा सिनेमैटिक लग रही है, ये एस्थेटिक लग रही है, ठीक है। क्योंकि बहुत तो ना उससे पूछेंगे क्या इसके कलर्स बेटर, नहीं कलर्स फेडेड है, क्या डिटेल बेटर, नहीं डिटेल भी बेटर नहीं क्योंकि इसमें बाल कम दिख रहे हैं, क्या क्या ऐसा क्या है जो आपको पसंद आ रहा है, बस सिनेमैटिक लगेगी, ठीक है। लोगों को लगता है वो ब्लैक बार ऐड करने से ऊपर नीचे सिनेमैटिक रहती है, बट ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें होती हैं जो एक सिनेमैटिक जो लुक होती है उसको डिफाइन करती है। मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाईलाइट रोल ऑफ बोलते हैं उसको, मतलब इसमें कैमरे वाली भाषा के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है
कि चेहरे पे जो लाइट आ रही, क्योंकि हमारी ये सब लोगों को पता नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं है, हमारी स्किन जो है वो ट्रांसलूसेंट है ना। तो हमारी स्किन की लाइट आर पार होती है। जैसे अगर यहाँ पे टॉर्च में लगाऊंगा ना, तो टॉर्च की लाइट बाहर, मतलब इस हाथ इस पार से उस पार दिखेगी, तो हमको जैसी दिखती है और जो कैमरे को जैसे दिखती है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो रेप्लिकेट कर पाना कैमरे के लिए वो बहुत डिफरेंट है। तो हमारे अगर चेहरे पे लाइट पड़ रही है ना, तो वो कैसे हाई लाइट से लो लाइट में ट्रांजिशन हो रही है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सिनेमैटिक लुक का। और वो मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्टी ज़्यादा लग रही है, या फिर हार्श ज़्यादा लग रही है, या फिर या फिर कलर सही नहीं है, स्किन टोन सही नहीं है। अब ऑफकोर्स रेड ग्रीन ब्लू तो ऑफकोर्स सारे ही फ़ोन काले नीले पीले कर देते हैं, बट आई थिंक वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एक सिनेमैटिक टाइप लुक देता है। और जो रिफ्लेक्शंस और लाइट्स आती हैं ना, जैसे कुछ एनामॉर्फिक वाइब होती है, जैसे एक लाइट अगर आ रही है सेंसर पे पड़ रही है, तो लाइट को कैसे पूरा कंपोजिट करके दिखा रहा है फ्रेम में, उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो फुटेज कितनी ज़्यादा सिनेमैटिक लग रही है कि नहीं लग रही। तो आईफोन जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई आईफोन की फुटेज तगड़ी लग रही है, ठीक है, एंड किससे पूछोगी क्यों, तो उसके लिए बताना बड़ा मुश्किल होता है। क्या डिटेल बेटर? नहीं, डिटेल बाकी वीडियोस में बेटर आती है, काफ़ी सारे फ़ोन्स में बेटर आती है। क्या ऐसा स्किन टोन बहुत क्रेजी है? डिसेंट है, ऐसा कुछ क्रेजी नहीं है स्किन टोन, मतलब बेटर स्किन टोन्स आती है आईफोन से। क्या HDR बेटर है? हाँ, HDR डिसेंट है, बट जो वो हाईलाइट रोल ऑफ है, जो बेसिक एक स्किन का वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है आईफोन पे, काफ़ी नेचुरल रहता है। एंड जैसा हमको दिखता है वैसी रियल लाइफ में, वैसी उसमें आईफोन की फुटेज में भी होता है। बट अभी मैंने नोटिस करा है कि रिसेंटली आईफोन में काफ़ी टाइम एटलीस्ट इंडियन स्किन में स्किन टोन में तो दिक्कत आती है अभी के लिए। 100%। और ये कितने अपडेट से ही आ जा रही है, मुझे लग रहा है कि अब अपडेट में सॉल्व होगा, अपडेट सॉल्व होगा। मैंने इंस्टाग्राम पे 10-15 रील देख ली है जहाँ पर वो बता रही है कि आपको ये सॉल्व कैसे करना है। मतलब आपको प्रीव्यू में कुछ और दिखता है और क्लिक करने के बाद वो कुछ अलग से आपको काला सा बना देता है, बहुत टेक्सचर ऐड कर देता है, और वो मुझे बहुत दिक्कत होती है उससे। वीडियो में उतना नहीं करता, बट कैमरा ऐप में तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। फोटो सेल्फी में भी बहुत खतरनाक सेल्फी में तो बहुत ही ख़राब ही कर दिया उन्होंने वो, पता नहीं। क्या। डे लाइट में तो आईफोन में सेल्फी जैसा प्रीव्यू में दिखता है और फिर क्लिक होने के बाद दिखता है, उसमें बहुत डिफरेंस है। इसीलिए अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग ऐप्स यूज़ करने पड़ते हैं। मैं तो काफ़ी टाइम प्रीव्यू में स्क्रीनशॉट लेता हूँ और वो फ़ोटो लगाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि इंस्टाग्राम के कैमरे से वो हाँ। फोटो लेते हैं क्योंकि उसका बेटर आता है फोटो। हाँ, पता नहीं ये एक्चुअली ये मेनली इंडियन स्किन टोन में ही मेन प्रॉब्लम मैंने हाँ, फील की, Indian बाकी तो बाहर भी है बट बाहर कम है। हाँ। वो कोशिश ये कर रहे थे कि ज़्यादा डिटेल दिखे, बट ओवर शार्पन से हो जाता है इमेज। बट मेरे हाँ, पास चीज़ अगर होती जैसे बैक टू क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ, मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, मतलब डे लाइट काफ़ी ज़्यादा, तो मेनली सैमसंग प्रीफर करूँगा मैं, या फिर वीवो में Vivo जाऊँगा। X200। हाँ, सैमसंग फर्स्ट, मैं पहला चॉइस सैमसंग रहेगी। मैं उससे पोर्ट्रेट कुछ भी खींच लूँगा, मैं पता है लाइटिंग अच्छी है, पूरा फ़ायदा उठाएगा लाइटिंग का। वीवो मेरे को पता है कभी कभी शायद थोड़ा अनबैलेंस हो जाए स्किन टोन्स में, बट सैमसंग स्किन टोन्स भी सही ला के देगा और HDR का फ़ायदा भी उठाएगा। तो सैमसंग इज़ मच बेटर व्हेन कमिंग टू डे लाइट। मेरा पर्सनली इज X200। मैंने जब S25 अल्ट्रा यूज़ करा था तो मुझे पर्सनली सैमसंग मतलब उतना रिलायबल नहीं लगा थोड़े टाइम में, तो इसलिए मुझे रिलायबिलिटी किस चीज़ में? इन द सेंस की कंसिस्टेंसी, कलर्स में कंसिस्टेंसी फील नहीं हुई मुझे पर्सनली। बहुत जगह पर बहुत, मतलब अगर सेम जैसे ये कपड़े में फ़ोटो लिया है तो एक में कपड़ा लाइट दिखता है तो एक में कपड़ा डार्क दिखता है, तो वो मुझे, मैंने 3-4 बार ट्राई करा तो मुझे लगा मैं ही अच्छा नहीं खींच रहा हूँ क्या, तो फिर मैंने 2-3 बार और ट्राई करा तो वो सेम फील, और मुझे डिटेल्स भी इतनी मस्त नहीं लगी। X200 में मुझे जो वाइब चाहिए, जो फील चाहिए वो ज़्यादा है, तो मुझे पर्सनली अगर कोई प्रेफर करना है तो वो मैं प्रेफर करूँगा। अभी हमने रिसेंट एक कौन सा वीवो का फ़ोन ट्राई करा था ना? हाँ, T4 अल्ट्रा। हाँ, T4 अल्ट्रा हमने ट्राई करा था, तो उसमें वीवो का था या ओप्पो का था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। वो वीवो का था, जिसमें आंखें चाहिए। हाँ, T4 अल्ट्रा। हाँ, वीवो क्या आके क्या होती है बेसिकली हुआ क्या कि ना, जैसे उसकी बात होती है ना ट्रेनिंग की, तो हर कंपनी अपनी कंट्री के अंदर ही ट्रेन करती है, जहाँ पे वो पूरा रिसर्च डेवलपमेंट कर रही है वहीं पे वो पूरा ट्रेनिंग वेनिंग करती है अपने। क्योंकि होता क्या है कि कैमरे को ट्रेन करने के लिए आपको मल्टीपल चेहरे देने पड़ते हैं उसको, फिर उसके बेसिस पे वो ट्रेन हो जाता है।
तो वीवो ने AI वाला फीचर निकाला था कि आप ना इरेज करके वो कर सकते हो कि आप कुछ भी इरेज करो एंड वो डाल देता है उसके रिप्लेसमेंट में कुछ। तो मैं ना उसके अंदर आँख इरेज कर दिया सड़ाई, तो आँख इरेज करके उसने मेरी आँख ना रिप्लेस कर दी चाइनीज़ आँख से। तो दोनों आँखें ना चाइनीज़ हो गई, मैंने वीडियो में भी दिखाई है। चाइनीज़ या फिर कोरियन, पता नहीं, चाइनीज़ ही होंगे यार वो, पता नहीं क्या बोलेंगे, हाँ, बट पता हाँ नहीं। वैसे ही। बट हाँ भाई, उसने मेरी आंखें वैसी कर दी थी। हाँ बट तब वही मेरे को सेम realize चीज। हुआ कि हाँ ये ऐसा है। और ऑफ कोर्स एप्पल का इज वेरी यूएस सेंट्रिक, तो डार्क स्किन टोन को थोड़ा सा इतने अच्छे से मैनेज नहीं करता, हाँ, स्पेशली ब्राउन स्किन टोन जो होते हैं। ब्राउन ब्लैक दोनों में है, क्योंकि काफ़ी टाइम शैडोज तो ख़राब ही कर देगा वो पूरा ही, मतलब जो जैसे थोड़ा शैडो तो ज़रूरत भी है कि एकदम भी ओवर एक्सपोज ना कर दे शैडोज़ को एक ब्राइट फोटो के चक्कर में। काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि यूएस में जो ब्लैक लोग फ़ोटो खींचते हैं उनमें होता है कि शैडोज़ जो नेचुरल शैडोज़ है वो भी इतना ओवर एक्सपोज कर दिया है कि सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं समझ में आता है कि कहाँ से शैडो आई है, कहाँ पर लाइट थी, कुछ नहीं, सभी जगह से एक्सपोज हो गया है। तो वो आई थिंक दिक्कत है। जो लोग आई थिंक थोड़े लाइटर स्किन टोन्स में उनके लिए सही है। हाँ, तेरे लिए तो चल जाएगा मैंने बट हाँ थोड़ी दिक्कत है भाई, हमारी खाल खुरदुरी हो जाती है भाई, बता नहीं। भाई, भी ब्राउन ही हूँ भाई। नहीं भाई, नहीं भाई, ब्राउन नहीं है भाई। नहीं भाई, कल भाई इसको एडिट में कर दे यार, इसको बोला यार। बट हाँ डे लाइट में जैसे मैंने सैमसंग चूज किया और आप दोनों ने X200 Pro। अच्छा, ओके मेरे को हाँ, आप कौन सा चूज करोगे डे लाइट? अगर अब जैसे दोपहर का टाइम है, आपको फोटो खींचने, कौन सा फ़ोन चूज करोगे आप फोटो खींचने के लिए? लाइट तगड़ी है। भाई मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को ना इतना वो पोर्ट्रेट मजा नहीं आया। ठीक है, मेरे को ना वो थोड़ा सा नकली लगता है, पता नहीं क्यों। मेरे को जो कैमरे के पोर्ट्रेट होते हैं वही मेरे को असली पोर्ट्रेट लगते हैं, बाकी मेरे को पोर्ट्रेट में वो मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब वो मेरे को फील होता है, मेरे को दिख जाता है कि नहीं ये वो वाइब नहीं है। तो मेरे को कैमरे से वाइड और नॉर्मल में खींची हुई फोटो अच्छी लगती है, पोर्ट्रेट ठीक है, डिसेंट आ जाते हैं कभी बार, पर विदाउट बैकग्राउंड ब्लर वाले मेरे को अच्छे लगते हैं। नेचुरल ब्लर होता है, जो आर्टिफिशियल ब्लर होता है मेरे को वाइब नहीं देता। तो मैं अगर खींचूंगा तो मेरे को मेरी स्किन टोन इन टोन भाई सैमसंग पे ठीक आती है, एंड उस पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, सैमसंग पे मेरे को ठीक लगा। एंड बाकी वीवो ओप्पो ओके लगा मेरे को, मतलब थोड़ा ज़्यादा मसाला है मेरे टेस्ट के लिए ऐसा। हाँ तो सही तो लगती है 2 वोट सैमसंग। एक्चुअली। इसमें मैं एक ऐड भी करूँगा। आईफोन भी यार, आईफोन भी, सैमसंग आईफोन दोनों, आईफोन भी अच्छी फोटो खींचता है। हाँ, आईफोन और सैमसंग को मैं टॉप रेट करूंगा। अच्छा। मैं ना एक क्योंकि और मेरे को थोड़ा पर्सनली मसाला कम पसंद है तो फोटो। अगर आपको, मतलब आई नो इट इज हार्ड, बट सैमसंग और Versus आईफोन है बस भाई। एक Versus क्योंकि है। इट्स वर्सेस ना, एंड्रॉइड कौन सा आईफोन वर्सेस वर्सेस आईफोन। एंड्रॉइड, इसीलिए। आईफोन पिक कर लूंगा यार, क्योंकि अच्छा। आईफोन की फोटो ना थोड़ा सा कंसिस्टेंट ज़्यादा है, ऐसा है। क्वालिटी सैमसंग बेटर देता है, कभी डिटेल बेटर देता है। स्किन टोन भी सैमसंग बेटर हाँ। देगा। स्किन टोन मतलब बेटर तो नहीं बोलेंगे, सैमसंग की अपनी रेडिश वाइब है थोड़ी सी, हाँ बट आईफोन थोड़ा सा कंसिस्टेंट ज़्यादा है। लाइका का जो लोग ने लेंस यूज़ करा है वो बहुत सिनेमैटिक वाइब देता है, बहुत सिनेमैटिक फील देता है। तो बहुत बाइनरी है। जो लोग ने भी Xiaomi 15 अल्ट्रा का, मतलब उनका जो ओपिनियन है, आइदर यू लाइक इट कि भाई सिनेमैटिक है, मस्त लगेगा, या फिर आपको ये लगता है यार सिनेमैटिक मुझे नहीं, मुझे नेचुरल पसंद है। तो मैंने ये नोटिस करा है। और जब नहीं, सिनेमैटिक इज नेचुरल होता है, वो आर्टिफिशियल सिनेमैटिक जब होता है ना तब उसमें। हाँ, वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल साइड में ही है, बट वो सिनेमैटिक है और मुझे मस्त लगा, मतलब ऐसा देखने में तो मज़ा आता है, तो मुझे बहुत पसंद आया। बट मैंने बहुत सारे ट्वीट्स भी ऐसे पढ़े जहाँ पर लोगों के लिए ये बहुत अननेचुरल है, उनको ज़रा पसंद नहीं आया। तो बहुत ही ज़्यादा बाइनरी है आई थिंक लाइका का ये, मतलब Xiaomi 15 अल्ट्रा का कैमरा किसी जो फोटोज आए। आई थिंक आईफोन और सैमसंग बहुत सेफ प्ले करते हैं कि सबको ही ठीक लगे, रादर देन कि किसी को 10 लगे और किसी को 5 लगे। एप्पल इज लाइक सबको 8 लगे, सबको 7 लगे, हम खुश है। हाँ, तो मैं भी पर्सनली आईफोन को ही पिक करूंगा आईफोन, इसमें। तो सैमसंग, आईफोन, वीवो, बट 2 एंड्रॉइड है यहाँ पे, एक आईफोन है। हाँ, ये तो ये भी है। थोड़ा यही है। और जैसे ही रात हो जाए तब भाई रात में तो रात में तो आईफोन इतना नहीं नहीं। आई वुड से रात में तो आईफोन इज मच बेटर। सही में? आईफोन काफी नहीं बेटर है। भाई, मेरे लिए तो सैमसंग भी मुझे नहीं सही लगा, आईफोन भी मुझे सही नहीं लगा। मैंने जितना टेस्ट करा है,
ये सैमसंग तो बहुत ही आर्टिफिशियली लाइट इंक्रीज कर देता है, बहुत ज़्यादा। हाँ सैमसंग तो नहीं, और एप्पल तो रात में तो नहीं, बहुत नॉइज़ है भाई, कितना ज़्यादा नॉइज़ आ जाता है रात में। आईफोन है ना काफ़ी सही है, मतलब नॉर्मल मेरे को 1x में फ़ोटो खींचनी समझ जाओ तो रात में, तो आईफोन ज़्यादा भी ओवर एक्सपोज नहीं करेगा और पूरा भी अंधेरा नहीं करेगा, नॉर्मल रहेगा। बट वही सेम सैमसंग थोड़ा सा ओवर कर देगा जैसे दिन तूने खराब बताया। बना देगा थोड़ा। हाँ, और वही मैं वीवो ओप्पो ले लेता हूँ समझ जाओ। वीवो ओप्पो विल वो लगेगा फेक ही लगेगा उसमें थोड़ा बहुत, मुझे मैं पता है तो- कि वो लाइट पता नहीं कहाँ से लाता है वो लाइट इतनी, बट बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है वो। मेरे को आईफोन काफ़ी सेफ दिखता है और वो व्यूएबल है, मतलब इतना अंधेरे में नहीं लेता वो कि मतलब दिखे ना कुछ, वो नॉर्मल रखता है थोड़ी लाइट। एंड मेरे को आईफोन काफ़ी सही लगा, मैं 2-3 बार किया कंपैरिजन, मैंने वीडियो के साथ भी किया फिर भी, बट आईफोन नाइट में काफ़ी बेटर है। पिक्सल एक टाइम पे हुआ करता था, बट अभी पिक्सल कैसा है पता है कि बहुत स्मूथ कर रहा है थोड़ा थोड़ा स्क्रीन कभी कभी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो आईफोन रात में भी नहीं जमा, और सैमसंग तो नहीं। सैमसंग में मैंने बहुत टाइम टेस्ट करा, काफ़ी टाइम होता है कि वो इतना देर क्लिक, मतलब आप शटर दबाओ, जो प्रीव्यू में दिखता है और जो क्लिक होके आता है एक तो इतना डिफरेंट होता है। और मुझे वो लगता है सारी कंपनीज को उस पर मेहनत करनी चाहिए कि प्रीव्यू और उस पर थोड़ा सिमिलर दिखाओ, बहुत डिफरेंस आ जाता है। कि जैसे सेम वीवो में भी कि आप क्लिक करो, जो आपको प्रीव्यू में दिख रहा है और क्लिक होके आ रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक्चुअली पता है मेरे को ऐसे लगता है कि इट इज़ लाइक जानबूझ के कि आपको दिखाया ऐसा, फिर आपको एक मेजर चेंज दिखा देगा ना, तो आपको लगेगा हाँ भाई कुछ अलग हो बट गया मुझे वो photo में। फेक लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये तो फोटो ही नहीं है, ये रियल नहीं, क्योंकि मेरे लिए फोटो इज जो रियल है मैंने उसको कैप्चर कर दिया। और सिनेमैटिक फील अगर है वो तो मुझे पसंद है, बट अगर मैं किसी ऐसा, मैं और आप बैठो या आप और मैं बैठो, मैं खींचा, मैं आपके पास एक फोटो खींचा और बस ये रियल में खींच लिया है, ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि भाई इनका सिनेमैटिक फोटो खींच ये रहा तो हूँ। हिपोक्रेसी वाली बात थोड़ी तो हिपोक्रेसी है भाई क्योंकि कि जैसे एक अगर तरफ बोल रहा है नेचुरल बस। बट नहीं, मैं बोल रहा नेचुरल मतलब जो है वो दिखे एटलीस्ट। मुझे सिनेमैटिक पसंद है, मैं बट इन ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि यार जो दिख रहा है वो आए। भाई ये जैसे अगर समझ जा बता दो, मैं अगर किसी नॉर्मल बंदे को दिखाता हूँ कि भाई वो उसको दिख रहा है कि पीछे पूरा वाइट वाइट है, बोल रहा है कि यार फोटो अच्छी नहीं आ रही, नेक्स्ट मोमेंट फोटो खींच रहा है पूरा सब कुछ क्लियर हो गया, सब मस्त आ गया, उसके लिए तो रहेगा कि अरे भाई क्या हो गया, ये फ़ोन तगड़ा है, कैमरा तगड़ा है। तो इट हैपन्स लाइक दैट ना। तो मेरे हिसाब से मे भी वो इसलिए करते होंगे लोग। एंड मेजरली कैमरास ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं यार, सेंसर तो बस एक पार्ट होता है, ऑप्टिमाइजेशन ही होती है। तो फोटो खींचने का तो आई थिंक प्रोसेसिंग बनता है इतना, गूगल तो पूरा ही प्रोसेस करता है। आपको भी सेम फील होता है जैसे आप प्रीव्यू में जो देखते हो और क्लिक होने के बाद जो आती है, तो आपको अच्छा लगता है देख के कि वो आपको, सेम आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो फोटो है ना, वो तो बहुत मुश्किल है सेम आना, बट सिमिलर तो हो कि बहुत मुश्किल है वो, मतलब आईफोन में आपको नहीं लगता सिमिलर आती है? जैसे क्लिक करने के पहले जो प्रीव्यू आ रहा है और जो बाद में आ रहा है वो सिमिलर है, बस वो सेल्फी वेल्फी में वो पूरा फेस खराब कर देता है, बाकी सब में तो बहुत सिमिलर आती है। उसमें क्योंकि ज़्यादा चेंज ही नहीं करता ना, वो मसाला कम डालता है ना आईफोन, तो जो खींच रहा है वही वो दिखा देता है। एंड वीवो, ओप्पो, सैमसंग तो बहुत कम करता है, बट शाओमी जैसे है, ये मसाला बहुत डालते हैं, मतलब ये ब्लर ज़्यादा कर देंगे, स्किन टोन कॉन्ट्रास्ट बहुत बढ़ाते हैं, अपने एल्गोरिदम्स बहुत रन करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब वो हो ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबल नहीं है अभी इस टाइम पे तो नहीं है, और मैंने देखा नहीं है किसी कैमरे में भी नहीं देखा मैंने, क्योंकि वो सारी रियल टाइम में करना अभी के लिए तो चैलेंज होगा। मे बी 1 साल बाद 2 साल बाद वो हो जाए चीज़ें, बट उससे दिक्कत क्या होती है मैम, मतलब मुझे क्या फील होती है, जैसे मैं एप्पल में अगर पोर्ट्रेट मोड ले रहा हूँ, तो अगर मैं एप्पल में से खट 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 करके पोर्ट्रेट मोड लूँगा और बाद में देखूंगा, तो मोस्ट लाइकली 10 में से 8 फोटो सही आई होगी। वही सेम अगर मैं ऐसा कोई जैसे वीवो या शाओमी ले रहा हूँ जिसमें पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत होती है, आप ऐसा खट 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 वैसा 5-6 फोटो लो, पोस्ट प्रोसेसिंग 5 में से 2 में आएगी, बाकी 3 में होगी ही नहीं, कुछ अलग ही हो जाएगी। नहीं भाई मैं इसमें डिसएग्री कर सकता, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है हमने वीवो का X200 Pro ट्राई किया था, हम दोनों ने ट्राई किया था, हमने इतनी पोर्ट्रेट्स इतना क्विक खींचा ना उससे, ओप्पो से भी खींचा था सेम, वो फ़ोन गर्म हुआ था बट उसने पोर्ट्रेट सबके अच्छे लिए, डिटेल्स बहुत टॉप, मतलब डिटेल्स सबकी टॉप थी। जैसे ओप्पो आपको याद होगा हम भाई। जब पौंडीचेरी गए थे एक बार, तब हम X200 अल्ट्रा ले गए थे, तब उसमें हमने ये ट्राई करा था। तो जब मैंने फ़ोटोज़ बाद में देखी थी, तो बहुत जगह पे ऐसे थे कि फ़ोटोज़ में कुछ में ब्लर बहुत अच्छा, तो कुछ में मेरा बाल ख़राब हो गया है, कुछ में दिख रहा है कि आधे में अटक गया है। तो मेरा एक्सपीरियंस वैसा था, तो मुझे वो बहुत सही नहीं लगा। मुझे लगा कि आईफोन में मैं शटर में बहुत फ़ोटोज़ खींच देता हूँ कभी कभी, तो वो चीज़ मेरे को ऐसा लगती है कि इस वजह से पोस्ट प्रोसेसिंग करो, बट इतना भी मत करो कि फिर वो दिक्कत देते। बट मे बी शायद अभी इम्प्रूव हो गया हो। मे बी वो एज डिटेक्शन बोल रहा है ना, तो वो एज खराब है डिटेक्शन नहीं, बोलते बट वो आपको फील हो जाएगा कि ये पोस्ट प्रोसेसिंग की दिक्कत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एज डिटेक्शन।
वो आपको दिखेगा, मतलब मेरे पास फोटोज़ है अभी भी जिसमें दिख रहा है कि अरे नहीं यार ये भूल गया पोस्ट प्रोसेसिंग करना, क्योंकि नेक्स्ट फोटो आगे होगी आप जो भी मे दिक्कत है बी है ना backend में। आईफोन कर पाता है, एंड इवन डीएसएलआर भी कर पाता है ना, आई थिंक जो दिखता है वो उसकी सेम टू सेम फोटो खींचता है वो। नहीं, डीएसएलआर में भी अगर आपने शटर वटर कम रखा है हम्म, तो जो दिखता है वो फोटो नहीं होती है, ऐसा हाँ काफ़ी चेंज होता है। इवन स्पेशली जो फोटो शूट्स करते हैं उनको तुक्के मारने पड़ते हैं, मतलब उनको फोटो खींच के देखना पड़ता है कैसी फोटो आएगी, बिना हाँ। खींचे नहीं पता चलता। इवन खींच के देख के लैपटॉप में डाल के एडिट करके भी देखना पड़ता है, ऐसा टाइप की क्या फाइनल आउटपुट आएगा। बहुत कम कैमराज हैं जो एक्चुअल आउटपुट दिखा पाते हैं खींचते टाइम। बट आई थिंक दिस एरिया जहाँ पर वर्क करना चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। हाँ, करा जा सकता है, करा जा सकता है। अगर वो हो गया तो काफ़ी एक मतलब काफ़ी मज़ा भी आएगा यूज़ करने में। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि ना फ़ोन्स को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ़ोटो फिर कुछ ऐसा लगता है कि बंदे ने, मैं वो खुद फ़िल्टर लगाना चाहूँगा ना, कि मतलब वो खुद सारी चीज़ें जितना मसाला साला डल रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसी है वैसी दिखनी चाहिए, उसमें वो वाइब डिफरेंट होती है वो अच्छा लगता है। इसलिए मैं जब भी जैसे फ़ोन से फ़ोटो वोटो खींचता हूँ तो मैं तो वाइड फ़ोटोज़ खींचता हूँ या मैं प्राइमरी से खींचता हूँ। एंड मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ज़्यादा मसाला नहीं पसंद अपनी फ़ोटो। अभी हम जैसे प्राइमरी और वाइड का ही बात कर रहे थे, तो ये एप्पल में अच्छा है कि आप वाइड और प्राइमरी में फ़ोटो खींचो तो कलर सेम हो जाते हैं, लेकिन बाकी सारे में मैंने नोटिस करा है कि अभी तो काफ़ी लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, बट यू सी ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट डिफरेंस कि यार ये वाइड का कलर अलग है और प्राइमरी का अलग है। मैं किसी को बोलूँगा ये दो डिफरेंट फ़ोन के तो शायद मान भी जाए। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एंड्रॉयड को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। यार आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड में ना एक प्राइमरी चीज़ पता है क्या रहती है, कि आईफोन का ना, आईफोन कंसिस्टेंट है। और कब से है, ऐसा नहीं कि अब से, आईफोन 4 5 से ही। जैसे अगर आप आईफोन 7 की फुटेज उठाओ, वीडियो उठाओ आईफोन 7 से जो ली हुई है, और आईफोन अभी लेटेस्ट 16 जो है, ठीक है, 16 सीरीज की फुटेज उठाओ, तो कलर साइंस कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले लाल पीली फोटो होती थी अब ये डिफरेंट ही वाइब में आ गए। जो उस टाइम पे कलर साइंस थी और जो अब कलर साइंस है वो कंसिस्टेंटली वही चली आ रही है। एंड स्पेशली ये जो भी ऑप्टिक्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, जो भी कैमरा और लेंस और इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, वो कलर साइंस की कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सोनी के कंज्यूमर्स हैं और जो कैनन कैमराज के कंज्यूमर्स हैं, वो बस भाई कैनन स्पेशली जितने कंज्यूमर्स हैं 70% बस इसलिए यूज़ करते हैं कि वो स्किन टोन से ही आती है, कि स्किन टोन हमको वो वाइब पसंद है कैनन की। एंड वो सालों सालों से कैनन ने वही मेंटेन कर रखी है। बाकी सारे ब्रांड क्या करते हैं इस चीज़ में ना, एप्पल बहुत कंसिस्टेंट है, बाकी ब्रांड क्या करें, एक मतलब एक साल लाल हो गए, दूसरे साल पीले हो गए, तीसरे साल नीले हो गए, ये एंड फिर पर्पल शेड आ रहा है वहाँ पे स्किन के नीचे की तरफ। एंड मेरे को लगता है कि ठीक है चलो पर्पल ही चला रहा है पूरे 10 साल तक, तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है, कलर ग्रेड करके उसको पर्पल ही आती है। बट वो ये मेरे को समझ नहीं आता है कि भाई एक साल पर्पल कर दिया, एक साल रेड कर दिया, एक साल वो कर दिया। आईफोन ना इसमें बहुत कंसिस्टेंट रहा है, एंड हर साल आपको बताए कि भाई जो बंदा व्लॉग बना रहा है ना, अब मैं तो वही देखता हूँ कि व्लॉग की बात आगे भी करेंगे, बट जो बंदा फुटेज ले रहा है उसको ना दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई हर साल मैं दूसरा फ़ोन लूँगा, अगर मैंने ले लिया ओप्पो वीवो कोई भी और एंड्रॉयड फ़ोन, मैं आज लूँगा, नेक्स्ट साल कलर साइंस दूसरी बदल देंगे, वो कुछ अलग हल्का लाल पीला ऊपर नीचे हो जाएगा, और आज इसमें मेरी सही दिख रही है उसमें नहीं दिखेगी। अब जैसे आईफोन में ही इतना लोगों को गुस्सा आ गया था जब उसमें भाई वो उन्होंने बेसिक बस वो हल्का टेक्सचर बढ़ा दिया सेल्फी में, भाई ये क्या हो गया, हमारी फ़ोटो बेकार हो गई, ये हो गया। इट वाज अ मेजर आउटरीच। एंड तो वो मेरे को लगता है कि आईफोन बेटर करता है, अब तो इतना अच्छा नहीं कर रहा वैसे। बट आई थिंक विद टाइम जितना समझा है कि लोगों को रिलायबिलिटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर वन गुड फोटोग्राफ। आई थिंक वो अभी जो आपने बोला, मैं आई थिंक उससे बहुत अलाइन करता हूँ कि आईफोन का सबसे बड़ा यूएसपी कैमरा में से उसकी रिलायबिलिटी है मेरे हिसाब से। बहुत रिलायबल है। आप आँख बंद करके, मतलब आपने फ़ोन, आपके सामने कुछ सीन है, आपने फ़ोन निकाल, आपने खींचा, आप जेब में डालोगे, आपको एक आइडिया है कि ये फ़ोटो सही नहीं आई होगी आईफोन में।
कुछ फ़ोन्स में आपको एक बार देखना पड़ेगा अरे सही आई है नहीं आई है, और फिर आप शायद जेब में डालो। तो वो आई थिंक आईफोन बहुत उसमें बहुत अच्छा है, एंड उसमें मैं इस वजह से ही आईफोन जेब में कैरी करते हैं आई थिंक मोस्ट क्रिएटर्स। हाँ, मेजरली मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूँ, जैसे सोनी वाला हम कैमरा टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अगर 10 चीज़ें हैं जैसे HDR है ये वो, इसको मैं 2 से 3 चीज़ों में 10 में से 10 दे दूंगा। बट ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, 3-4 चीज़ें होंगी जिसमें इसको 10 में से 2 या 3 नंबर मिलेंगे। आईफोन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें से उसको 10 में से 2 या 3 नंबर मिलेंगे, सब में उसको 7 या 8 मिलेंगे, ऐसा टाइप। तो क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, ट्रस्ट सही मेंटेन करा है, तो कांट गो रॉन्ग विद आईफोन अगर आप सेलेक्ट करते हो, ऐसा टाइप ऐसा मेंटेन रहा है काफ़ी सालों से। बट अब ये चेंज हो रहा है, क्योंकि अब ऐसा है कि ये ना मेरे को ना याद आ रही है, सागर हमारा सिनेमाटोग्राफर भी है, सागर भी थोड़ा सा बताया, कैनन वर्सेस सोनी वाला एक सीन चला था, ठीक है। कैनन एक टाइम पे टॉप था, सोनी नहीं यूज़ करता था कोई बंदा, सोनी कैमरा नहीं थे पॉपुलर, सोनी कोई बंदा मतलब इट वाज नॉट मेन स्ट्रीम, जैसे अभी मेन स्ट्रीम सोनी है, हर बंदा कैनन कैमरा यूज़ करता था, मैं भी कैनन कैमरा यूज़ कर रहा। दिस इज आई थिंक 2018 2019 टाइप तक। फिर एक पॉइंट आया, क्योंकि सब बंदे इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि कैनन की ना फुटेज थोड़ी सी बेटर आती थी, तो उसमें ऑटो फोकस भी इतने अच्छे से काम नहीं करता था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से काम नहीं करती थी, बट एवरीबडी स्टक टू कैनन क्योंकि फुटेज ठीक है, अच्छी है। बट जब सोनी धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहा, ठीक है, सोनी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था, किसी को विश्वास नहीं था कि भाई बंदे सोनी पे शिफ्ट करेंगे, फिर कुछ लोग शिफ्ट होने लगे, फिर एक पॉइंट आया कि कैनन से सोनी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया ऑलमोस्ट हर चीज़ में। कुछ चीज़ें अभी भी पीछे हैं, कैनन की अभी भी कुछ चीज़ें बेटर होंगी, फुटेज अभी भी थोड़ी सी बेटर होगी कैनन की, बट जो सोनी की बाकी चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि अब कोई दिखता नहीं है कैनन से शूट करता, अब हर बंदा शिफ्ट हो गया सोनी पे। अब मतलब फर्स्ट चॉइस है सोनी, देन सेकंड चॉइस इज कैनन। ऑफकोर्स प्रोफेशनल सीन में तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट मेजर एवरीडे हम जो यूज़ करते हैं यूट्यूबर्स, सिनेमाटोग्राफर्स लाइक, वो सब मेजरली सोनी पे यूज़ करते हैं। कुछ लोग ब्लैक मैजिक, थोड़ा बहुत वो नीश कैमराज भी चलते हैं। आई फील द सेम वे फॉर आईफोन कि वो अभी ट्रस्ट वर्क कर रहा है, अभी है कि फुटेज थोड़ी सी बेटर है, बट बाकी सारी चीज़ें, फोटोज, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, ये वाले इफेक्ट्स, ये सब कुछ बाकी फोन्स में बेटर आ रहे हैं, एंड वीडियोस बेटर आ रही हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हैंड्स डाउन बीट कर रहा है आईफोन को, बट अगर वो कैचअप नहीं करते, अगर वो स्लो ही रहेंगे तो बीट हो जाएगा। आपको लगता है वीडियो में बीट कर पाएंगे? हाँ, इजी भाई, क्योंकि मैं ये वीडियो इस फ़ोन से पहले मैंने आई थिंक हमने पिक्सल ट्राई करा था, पिक्सल हमने ट्राई करा था, हमने ओप्पो का ट्राई करा था, हमने वीवो X200 अल्ट्रा भी ट्राई करा था, अब मैंने सैमसंग भी ट्राई करा। काफ़ी फ़ोन्स थे जिनकी वीडियो में डिटेल बेटर थी, काफ़ी सारे फ़ोन्स थे जिनकी वीडियो में HDR थोड़ा सा बेटर था, बट ऐसा नहीं था कि लाइक आईफोन से बेटर वीडियो है, ठीक है। आईफोन की वीडियो अगर 10 रेट करूँगा तो उनकी 9.5 रेट करूँगा, बहुत क्लोज आ गए। इससे पहले बहुत पीछे होते थे। हाँ। इससे पहले अगर आईफोन 9.5 है तो बाकी सब 7 या 6 टाइप होते थे। अब ऐसा है कि अगर आईफोन 9.5 है तो बाकी सब 9 है, काफ़ी सारे फ़ोन्स 9 है। अच्छी फुटेज निकालते हैं ज़्यादातर फ़ोन। रिलायबिलिटी में इशू है, मतलब जो कंफर्ट लेवल आईफोन के साथ शूट करने में, वो कंफर्ट लेवल नहीं है बाकी फ़ोन्स में। इस वाले फ़ोन को टेस्ट कर रहा था भाई, तुमने तो फुटेज देखी भी भाई, लैपटॉप में मैंने खोल के दिखाई, अभी भाई बंदे स्क्रीन पे भी देखेंगे। इसके साथ जब शूट कर रहा था हमने सोचा था कि भाई पता नहीं कैसी फुटेज आएगी, क्या आएगी, बस रैंडमली मैं भी ट्राई कर रहा था कि कैसा रहता है, क्या रहता है। जैसे एक चीज़ में जहाँ पे हर स्मार्टफोन स्ट्रगल करता है वो है आर्टिफिशियल लाइट। हाँ, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट मतलब अपने ट्यूब लाइट है या फिर इस टाइप की हमारी है जो पॉडकास्ट है, प्रोफेशनल लाइट है, इसमें अगर आप आईफोन से शूट कर रहे हो तो कचरा निकलता है, HDR, ठीक है, वो HDR और उसका पूरा ही ऊपर नीचे हो जाता है।
HDR उसका पूरा ही ऊपर नीचे हो जाता है। इवन सैमसंग, ओप्पो, वीवो किसी का भी उठा लो, आर्टिफिशियल लाइट में तो मतलब हक देते हैं सब, एकदम ऑनेस्ट बताऊँ तो। इसके साथ हमने पहला शूट, मैं इंडोर्स ही था, वो वीडियो शूट कर रहा था, आर्टिफिशियल लाइट में मैंने एक टेस्ट करा भाई, वो फुटेज देख के तेरे को भाई, वो फुटेज मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये आईफोन की फुटेज है, ठीक है? तूने देखी वो फुटेज? हाँ मैंने देखी। ये मैंने FCP में डाल रखी, तूने देखी थी फुटेज? भाई वो फुटेज में जमीन आसमान का फर्क है, मतलब हल्का नहीं भाई, उसमें लाइक 5-10% का डिफरेंस नहीं है, उसमें लाइक 2-3 टाइम्स बेटर फुटेज है भाई। ये देख, ये आईफोन की फुटेज है और ये सोनी के स्मार्टफोन की। क्या स्मूथ है भाई मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क है यार, जमीन आसमान का फर्क है। कैमरा ही लग रहा है। ये सैमसंग की फुटेज है। ओ सैमसंग भी अच्छा कर रहा है ना। सैमसंग डिसेंट है। हाँ सैमसंग डिसेंट है भाई। सोनी यार आईफोन वाले को एडिट भी करेगा ना तो बहुत खराब हो जाएगा। आईफोन को तो एडिट कर ही नहीं सकते हो, किसी को भी नहीं। हाँ, एक तो आईफोन में 2 दिक्कत है, एक तो आप एडिट नहीं कर सकते हो, दूसरा काफी टाइम जो आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी डालते हो और अगर आपने HDR ऑन करके शूट किया था तो वो कलर्स पता नहीं क्या कर देता है, पूरा ही चेंज हो जाता है, पूरा चेंज होता है। फिर उसके बाद उसको सेम लाने में तो अरे मुश्किल होता है। वो ऐसे कि आप आईफोन से ही एडिट करो अपने ऐप में कुछ ना कुछ डाल के। इसके बाद हमने अभी नीचे आके ना फोटोज भी खींची काफी सारे स्मार्टफोन से, और हमने वीडियोस भी रिकॉर्ड करी आउटडोर्स में भी सेम सीन लगा मेरे को। आउटडोर्स में डिफरेंस थोड़ा सा कम था, मतलब मैं बोलूँगा 5-10% ये बेटर था आईफोन से। बट अभी ऐसा है कि यार अगर 10 फोन्स हैं बाकी मार्केट में आईफोन के अलावा, तो आईफोन ऐसा नहीं है कि किसी भी एक चीज़ में टॉप है रिलायबिलिटी के अलावा। माइक में कैसा है? माइक में भी बेटर होंगे माइक से, ऐसा कोई बहुत क्रेजी नहीं मुझे लगता था आईफोन माइक भाई। आईफोन सैमसंग का भी अच्छा होता है, ओप्पो का भी अच्छा होता है, इसका भी डिसेंट था माइक, ऐसा कोई क्रेजी डिफरेंस। मेरे एक्सपीरियंस में तो आईफोन हैज डन अ ग्रेट जॉब इन वीडियोस और माइक वगैरह में। तो मैंने आई थिंक सोनी नहीं ट्राई करा है, बट जितना सैमसंग करा है और Xiaomi और कौन सा करा भाई? S25 अल्ट्रा भाई मैं जब आया था तभी करा था। माइक तो सही है। हाँ माइक सही है, मैं खराब नहीं कह रहा, बट मुझे आईफोन बहुत सुपीरियर लगता है अभी भी वीडियोस में। माइक में तो नहीं, माइक नहीं, इन जनरल ओवरऑल मुझे वीडियो में अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे अगर वीडियोस बनाना है तो मैं आईफोन ही यूज़ करूँगा। एज अ क्रिएटर मुझे वीडियोस अगर शूट करनी है तो मुझे पता है कि अगर मुझे व्लॉग बनाना है, मुझे कभी कहीं बाहर जाना है, कुछ भी शूट करना है, तो मैं आईफोन ही प्रेफर करूँगा। सेम चीज़ आई रिमेंबर अगर मेरे से 2018 में आगे कोई पूछता ना कि भाई मैं सोनी पे शूट करूँगा या कैनन पे शूट करूँगा, मैं बोलूँगा भाई हाँ भाई सोनी में होगा ऑटो फोकस, हाँ भाई सोनी में होगा HLG, बट मैं तो कैनन से ही शूट करूँगा क्योंकि स्किन टोन बहुत प्यारी आती है। ठीक है, एवरी कैनन शूटर इन 2018 सेड दिस। उसके 2 साल बाद शिफ्ट हो गए सब भाई, सब शिफ्ट हुए ना भाई, सब शिफ्ट हो गए भाई कैनन से भाई। 80% 90% शिफ्ट हो गए यार, मतलब जो टॉप के यूट्यूबर्स भी थे जो कैनन पे शूट करते थे वो भी शिफ्ट हो गए भाई। अब वो वेट करते हैं कि कोई आ जाए। आई थिंक C400 अभी नहीं आया है ना, उसने कुछ क्रेजी करा। हाँ बट कैनन को कैचअप करना पड़ रहा है, वो दे आर प्लेइंग कैचअप। बट आई अलाइन विद द सेम इमोशन कि हाँ भाई आईफोन बस प्राइमरी चॉइस तेरा आईफोन इसलिए है क्योंकि इट इज़ रिलायबल। बट अगर मैं फुटेज टू फुटेज कंपैरिजन करूँ, मैं वीडियो फुटेज टू फुटेज कंपैरिजन करूँ, कोई फ़ोन है बेटर आईफोन से। अगर मैं फोटो टू फोटो कंपैरिजन करूँ तो कोई फ़ोन है बेटर आईफोन से। बस कोई एक फ़ोन ऐसा नहीं है जो सब कुछ एक साथ लाके उसको स्टेबल और रिलायबल किसी ने बना दिया। बस ये डिफरेंस है, आई थिंक मिसिंग है, व्हिच इज आल्सो नॉट फार ऑफ, क्योंकि जिस स्पीड से मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ, मैं आईफोन की प्रोग्रेस स्लो है इन कंपैरिजन टू बाकी सारे फोन्स, तो दे आर इवेंचुअली गोइंग टू कैच अप। वो दिख रहा है, मतलब वो ग्राफ दिख रहा है कि सबका ऐसे ऐसे जा रहा है, आईफोन का बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ऐसा कुछ बहुत क्रेजी डिफरेंस नहीं है पिछले साल और जैसे अगर वीडियोस में ये सोनी वाला आ जाए, फोटोज में वीवो आ जाए, तो ऐसे मिक्सचर हो जाए 5-6 एंड्रॉइड फोन्स का फिर ऑब्वियसली आई थिंक विल शिफ्ट करना पड़ेगा। बट अभी के लिए तो आईफोन मे बी एक है ना, आईफोन का एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी इस चीज़ का है ना कि उसके पास एक सेंसर है।
दे वर्क ऑन द एक सेंसर पे वो लोग डालते टाइम सेम कौन करता है एंड्रॉइड में कौन करता है पिक्सल करता है ऐसा काम वो एक ही सेंसर पे टाइम डालता है और अपना बनाता है उसके कलर साइंस सबको पसंद आती है काफ़ी कुछ लोगों को बट वही सेम वीवो ओप्पो वो हर साल चेंज करते हैं कुछ ना कुछ सेंसर चेंज कर जाइए सैमसंग कभी कभी नहीं कर पाता मतलब नहीं करता बट मेजरली सब लोग कर लेते हैं एंड दे गेट अपडेटेड टू द लेटेस्ट सेंसर विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट बट आईफोन नहीं कर पाता वो इसलिए मे भी उनको टाइम लगता है इसलिए वो काफ़ी चीज़ें नहीं करते ये ना वियर्ड चीज आई थिंक पिक्सल 4 साल तक सेम सेंसर यूज कर रहा था हाँ 12 मेगापिक्सल का और तब तक वो टॉप पे था फोटो पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छे लेता था पोर्ट्रेट तो भाई हाँ तब तक एंड वो सेम सेंसर यूज कर रहा था एंड वो पता 4 साल पुराना सेंसर था हम जब वीडियो बनाते थे हम बोलते थे कि 4 साल पुराना सेंसर है बट फोटो सबसे बेस्ट ले रहा है एंड इतना वियर्ड लगता था बोलने में कि और बाकी सारे स्मार्टफोन्स क्या हैं हर साल जो टॉप सेंसर आया उसको पकड़ के डाल दे भाई सोनी का जो ये वाला है ये जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है सोनी की तरफ से और सोनी खुद सेंसर बना रहा है यार हाँ सोनी सारे फोन के सेंसर बना रहा है 1 साल पुराना सेंसर है OnePlus 10 Pro में जो आया था दो अभी मतलब 1 साल 13 चल पुराना रहा है सेंसर है जो सोनी का लेटेस्ट सेंसर है नहीं है इसमें क्योंकि उनको पता है 1 साल तो लगता है ऑप्टिमाइज करने में यार एक सेंसर को भाई तुमको पूरा स्किन टोन डायल इन करने में सब कुछ कलर साइंस डायल इन करने में टाइम लगता है ऐसा नहीं हो सकता कि इंस्टेंट तुम जो सेंसर आया बस डन करके वो कर दो लाइक मुश्किल है यार इसलिए मेजर रीजन है ना कि आईफोन कभी जूम वाला नहीं ले पाएगा क्योंकि वो सेंसर ही नहीं बना जूम के लिए जो बाकी जो नया सैमसंग यूज़ कर रहा है सेंसर या फिर वीवो उनको पता है वो सेंसर बना ही है 100 मेगापिक्सल वो कर सकते हैं 1 साल में चेंज एंड उसको टच कर सकते हैं बट आईफोन नहीं कर पाएगा कभी उस चीज़ में बट आईफोन जो चीज़ें कर पाएगा वो सैमसंग और वीवो भी नहीं कर पाएंगे भाई अब बात कर लेते हैं जूम की जूम भाई बट मेरे को सबसे पहले जाना है क्या जूम सच में यूज भी करता है टेलीफोटो के अलावा कोई जूम करता भी 100x यूज करते हैं भाई मैं करता हूँ मैं बताता हूँ क्योंकि मैं मैच देखने जाता हूँ मैं यही जब भी मैं मैच देखने जाता हूँ मैं सैमसंग से या कोई आईफोन से तो नहीं होता ठीक है सैमसंग होता है ओप्पो होता है वीवो होता है शाओमी होता है कोई भी ऐसा स्मार्टफोन ले लो जमीन आसमान का फर्क भाई मैं मतलब देख रहा होता हूँ आसपास के लोग अगर आईफोन किसी के पास है वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं 3x पे उनको दिख नहीं रहा है कुछ और यहाँ पे भाई 10x मैं भाई वो जो डॉगी था मैं उसकी वो निकाली थी भाई वीडियो निकाली थी वो कितनी क्रेजी आती है यार बहुत ही क्रेजी ऐसा लगता है कि मतलब मैं ग्राउंड में बगल में खड़ा हूँ यार उनके इतना क्लोज आ जाता है अब जब आरसीबी जीती थी जूम से ही देख पाते ना नहीं तो देख नहीं पाते इट इज लाइक कुछ सिनेरियो में यूज होता है लाइक नॉर्मल डे में 100x चांद का फोटो कौन खींचेगा बट नॉर्मल डे में नहीं बट आप साल में एक बार जब कोई इवेंट पे जा रहे हो तो वो आपकी भी लाइफ का इवेंट है ऐसा छोटी मोटी चीज़ नहीं है जैसे अगर मैं कोल्ड प्ले जा रहा हूँ या मैं कोई भी कॉन्सर्ट देखने जा रहा हूँ मैं ऑल इन हूँ मैं साल में 2 या 3 बार जाता हूँ तो वो 3 दिन भी अगर अच्छा काम करता है ना मेरे लिए फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो लाइफ इवेंट है ना मैं भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या इवेंट्स अटेंड करे मैंने शादी एक मेरे कजन की शादी थी मैं उसमें गया था तो सब लोग ऐसे स्टेज पे चढ़ के फोटो खींच रहे थे मैं अपना पीछे भाई लास्ट वाली सीट पे बैठ गया मैंने 100x जूम मार के 100x नहीं 30-40x जूम मैंने खींची थी फोटो अच्छी तगड़ी फोटो है कोई दिक्कत नहीं है उस फोटो में एंड वो बहुत कंफर्टेबल था कि मेरे को इतनी हाथ पैर नहीं मारने पड़ रहे और प्लस लैंडस्केप की भी अगर फोटोज़ हैं मैं यूएस गया था सैन होजे के अराउंड में वहाँ पे भी मैंने पहाड़ों की फ़ोटोज़ खींची थी जूम करके मेरे को अच्छा लगा था वो क्रॉप करके मैं वो जूम करके फोटोज ले सकता हूँ तो हाँ यूजेबल फीचर मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि भले 2 दिन भी करे यूज़ बट अगर वो 2 दिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है तो फिर वो फीचर अच्छा है मेरा पर्सपेक्टिव है नो डाउट एंड्रॉइड ही बेस्ट है इसमें हाँ इसमें एंड्रॉइड में बट इसमें बहुत लेयर्स है बेस्ट है बट ना आईफोन में ना जिटर नहीं आता जूम करने पे हाँ वो आईफोन का जूम बहुत स्मूथ है और उसमें वो जिटर नहीं है मतलब सैमसंग में हल्का सा फ्रेम ड्रॉप होता हुआ दिखता है अगर तुम बहुत हाई जूम कर दो या फिर कोई भी और फोन लोगे ना हल्का सा फ्रेम ड्रॉप टाइप दिखेगा तुमको आईफोन में एकदम स्मूथ रहता है वो जूम ऑल्दो जूम की क्वालिटी बेकार है फुटेज इतनी अच्छी नहीं आती बट स्मूथ है वो जूम करना और इंटरफेस भी और जो एक्चुअल फुटेज भी होते हैं वो स्मूथ निकलती है चाहे आप जूम इन जूम आउट करोगे मतलब वो उसमें पता नहीं बट मुझे फाइंड एक्स जो या फाइंड एक्स नहीं Vivo X200 अल्ट्रा है उसमें भी सेम है बट मुझे वो बहुत सुपीरियर लगता है लेकिन जूम में थोड़ा सा एक रहता ही है वो बट फ्रेम ड्रॉप आता है हाँ थोड़ा सा तो आता ही होगा बट बहुत सुपीरियर लगता है मेरे को वो तो ऐसा लगता है कि भाई वो दूर के टेक्स्ट भी पढ़ लेता है वो जूम से इंसान को भी अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता है सभी चीज सही कर लेता है नॉट जस्ट Vivo Oppo वाले में भी हाँ Oppo अच्छा Xiaomi 15 Ultra भी सेम Xiaomi का Leica वाले सेंसर जो हाँ इसमें भी सेम क्रेजी जूम वूम बहुत तगड़ा मजा आया था मैंने भी फोटो इससे काफी ली
इसकी भी वाइब अच्छी है। ये तो Leica फोन वाली नहीं, ये से। तो कैमरा है। फिर हाँ ये तो कैमरा दिखने में कैमरा इसे से तो एंटी फिल्टर लगा दी थी। फिर जूम में तो इसमें भी ये बहुत क्रेजी है। बट ये एज ए नॉर्मल डे टू डे डिवाइस यूज कर, मतलब हाँ मतलब इसका कवर निकाल दो तो नॉर्मली लगता है दिखने में। कैमरा बम्प इतना बड़ा कर दिया बस, थोड़ा निकालना पड़ेगा, कपड़े वपड़े उतारने पड़ेंगे भाई के। ओ भाई आंखें बंद कर लो भाई, आंखें बंद आंखें कर आंखें बंद करो। मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कैमरा पोजीशन कर लेते हो तो थोड़ा अच्छी चीज़ें हम सब कैमरा के लिए फ़ोन लेते हैं, बट फिर वो ये हो जाता है कि यार ऐसा कोई ओवरऑल फ़ोन ले और लेते हैं। देखो भाई तोड़ा कैमरा। बट जैसे सोनी वाला फोन लग नहीं रहा कि भाई वो हाँ, कैमरे के लिए बना, बट वो सोनी ने कैमरा वाला मस्त खींच किया, रहा है फोटोज। सोनी ने मस्त किया, बट बस सामने थोड़ा सा वो नॉच कम कर दे, हाँ नॉच बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। हाँ, वो तो सिनेमैटिक ये सब चीज़ें हटा देने, मतलब ये सब चीज़ें मैटर करती है जब आप लेते हो थोड़ा चीज़। अब जैसे ये वाला फोन मैंने उठा के यूज करा ना, तो अब इसमें फुटेज बहुत तगड़ी है। ठीक है, फुटेज इज क्रेजी, बट जिटर बहुत ज्यादा है। मतलब अगर अब मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शेक आता है, मजा नहीं आता। वो अगर बस टेबल में ऐसे पकड़ के रखूँ तब ठीक है, और हल्का सा भी अगर ऐसे मूवमेंट हो रही है, हल्का सा भी जिटर आ रहा है, तो फुटेज मजा नहीं आएगा। आई थिंक इसमें पूरा हमारे पास मैनुअल ऑप्शन होता है ना, ISO हाँ, वगैरह सब पूरा- चेंज पूरा- करने का। नॉर्मल वीडियो में मजा नहीं आएगा, प्रो में ही वीडियो में मजा हाँ, आएगा। इसमें ये दिस इज मैं बताता हूँ कि इसमें और मेरे को आईफोन या कोई भी और स्मार्टफोन ये बहुत डिफरेंट है यार। मतलब इसका ऐसा है कि दिस इज मोर क्लोजर टू सोनी का कैमरा वाली फुटेज देन अ स्मार्टफोन फुटेज। तो अब कैमरे की फुटेज में क्या होता है कि इनहेरेंटली वो एक वाइब होती है, इट इज़ नेचुरल, उसमें कोई शार्पनेस एक्स्ट्रा नहीं होती, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कलर सैचुरेशन कुछ नहीं होता, बहुत एक न्यूट्रल फीकी फुटेज होती है। बट जैसे आप उसको लैपटॉप में डाल के हल्का सॉफ्टवेयर में टचअप कर दो उसको, वो फिर आपको अलग ही दिखती है, वो प्रोफेशनल सिनेमैटिक वाइब देती है। तो वो इसकी फुटेज में है। जैसे आई थिंक Xiaomi 15 अल्ट्रा और सोनी में बहुत सारा ऑप्शन है ISO अपर्चर वगैरह चेंज करने का, वो फ़र्क पड़ता है उससे काफ़ी, मतलब जब आप लोग यूज़ करते हो या हाँ, कभी इसमें पड़ता है। आप मतलब अभी जब आपने रिकॉर्ड करता आपने चेंजेस करे मैं थे, प्रो मोड में ही पूरा शूट करा, एंड अपर्चर सारी चीज़ें खुद सेट। तो अगर आप जैसे एज ए क्रिएटर आप एक वीडियो ले रहे हो या, तो आपके लिए ये मैनुअल ऑप्शन होना इंपॉर्टेंट है या नहीं फ़र्क पड़ता? इम्पॉर्टेंट है। डिपेंड करता है मैं किस टाइप का क्रिएटर हूँ ना। अगर मैं मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कैमरा है ही नहीं, अगर मेरे पास खाली स्मार्टफोन है शूट करने के लिए, और मेरे को उससे जैसे सिट डाउन वीडियो शूट करनी है, तो दिस फोन इज़ वेरी वेरी नाइस, क्योंकि मैं इसको ट्राइपॉड पे सेट करूँगा, बहुत प्यारी फुटेज आएगी। बट अगर मेरे को व्लॉग्स बनाने हैं तो क्योंकि इसमें जिटर आता है और मैं बहुत मूव करूँगा व्लॉग्स बनाते टाइम, तो अभी नहीं रिकमेंड करना, इतना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा जिटर आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। जिटर मतलब इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बट आईफोन से कंपैरिजन करें या फिर सैमसंग ओप्पो वीवो से कंपैरिजन करें तो फील होता है ज़्यादा ऐसा टाइप। जैसे मैंने तो जितना भी फ़ोन में जब सिर्फ टेस्ट करने के लिए ही हमेशा मैनुअल मोड यूज़ किया है, बट तब जब नॉर्मल यूज़ करना तो मैं तो नहीं करूँगा कभी। मैं तो ये भी भूल जाता हूँ HDR ऑन था, वो शिट बंद करना पूरी है। दुनिया ने मैनुअल मोड कब यूज किया था, जब वो ऐसे ऐसे वाली फोटो लेनी होती है ना उनको, तभी यूज किया है। अरे नॉस्टैल्जिया भाई। उसके बाद तो कोई नहीं करे, बट बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं नॉर्मल फ़ोन में भी, जैसे आईफोन वगैरह में भी ऐप्स है जिसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। इसमें मैनुअल मोड में मैंने ISO ऑटो रखा था, शटर ऑटो रखा था, बट कलर टेम्परेचर एक तो सेलेक्ट करा था, क्योंकि कलर ऐसा होता है कि जैसे आईफोन से भी शूट करो, किसी से भी शूट करो, यहाँ पे लो तो पीला आता है, वहाँ पे लो तो गुड़ा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूरा बैकग्राउंड पीला है, उसके सामने एक सब्जेक्ट को खड़ा कर दो तो बैकग्राउंड वाइटिश कर देता है वो येलो हटाई देगा, उसको लगेगा कि नहीं ये पूरा मेरे को वो वाइट बैलेंस ठीक करना है। तो वाइट बैलेंस एक बार कस्टम चाहिए होता है, और थोड़ा सा अपर्चर कस्टम होता है तो बेटर रहता है, बाकी सब ऑटो ही होता है। तो मतलब इतना मतलब मेजरली इट इज लाइक 80% ऑटो 20% कस्टम, तो प्रो मोड में कर सकते हैं ऐसा। बट जैसे अभी हम इतना मतलब आईफोन बस एक जगह पे आई थिंक कुछ कैमरा में थोड़ा इनोवेट करा था, वो आई थिंक प्रोरेस, थोड़ा नहीं काफ़ी, उसके बाद काफ़ी लोगों ने फॉलो करा एंड काफ़ी सारे लोगों ने सिमिलर चीज़ें निकाली, एंड प्रोरेस मैंने देखा भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स को यूज़ करते वक्त, एंड उन्होंने जो ऐसा ब्रेक थ्रू फीचर निकाला, Type-C to SSD कनेक्ट कर दो फ़ोन से डायरेक्ट और उसी में रिकॉर्ड कर लो, तो वो भी आई थिंक
भाई मतलब आई थिंक वो कमेंट भाई वो लास्ट पॉडकास्ट में बोला था इसको पसंद है एप्पल को, ये इसको हेट करता है जो एप्पल को हेट करता है, इसको पसंद नहीं जो लोग एप्पल को हेट करते हैं। फिर तू मस्ती क्यों कर रहा है एप्पल के अरे साथ? मैं तो मैं हिपोक्रेट हूँ। आई एम रेडी टू चेंज भाई, ओपिनियन तो हर थोड़े दिन में चेंज होता ही है, अभी इतना सब चेंज हो रहा है, अभी सेम कैसे ओपिनियन रखो हर चीज़ के बारे में। थोड़ा नया चीज़ जानता हो तो ओपिनियन चेंज होता है। बट एसएसडी वाला बड़ा फीचर था भाई, SSD और आई थिंक प्रोरेस भी बहुत अच्छा फीचर है। प्रोरेस तो हाँ इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स देखा मैंने यूज़ करते वक्त। सही में हाँ रील्स पे हाँ, कितने ProRes तो बहुत बहुत लोग यूज़ करते किया। एंड आई थिंक वो एक ऐसा फीचर था जो आई थिंक सबको लाते रहना चाहिए अपने फ़ोन्स में, क्योंकि अगर आप अपना फ़ोन प्रो के लिए ऑप्टिमाइज्ड है तो बाकी सारे लोग फॉलो करते हैं प्रो को। हाँ 100%। तो इसलिए वो मस्त लगा मुझे कि चलो कुछ तो कर रहा है इनोवेट, तो मुझे सही अच्छी चीज़ लगी वो। एंड बस थोड़ा स्टोरेज ज़्यादा लेता है बट ठीक है, SSD का ऑप्शन दिया है। मेरे को मतलब अगर मैं घूमने जा रहा हूँ तो मेरा मन करेगा, पहले ऐसा कभी नहीं था कि मतलब मैं आईफोन के अलावा और किसी फ़ोन को लेके जाता एक रैंडम व्लॉग बनाने। ठीक है, रैंडम व्लॉग बनाने के लिए आईफोन इज़ ईजी चॉइस। कोई भी मेरे से पूछते हैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, मैं बोलता था कि सब पूछते जब भी कोई नया फ़ोन आता था ना कि यार इसका कैमरा आया कि आईफोन से बेटर, मैं अभी व्लॉग के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ 16 Pro Max 15 Pro Max, शिफ्ट करूँ क्या? नहीं तक नहीं है, कुछ खरीदी नहीं है। अच्छा है, फ़ोटो है, ये है वो है, बट नहीं ब्लॉग्स के लिए वर्थ नहीं है शिफ्ट करना। ये वाला पहला ऐसा फ़ोन है, अगर कोई थोड़ा भी सिनेमैटिक व्लॉग बनाता है, थोड़ा भी स्टोरी टेलिंग वाला व्लॉग बनाता है, जो जिसके बाद एक ट्राइपॉड है या फिर वो मतलब मेहनत करता है एक व्लॉग शूट करने के लिए, तो उसको मैं रेकमेंड कर दूंगा ये फ़ोन। मतलब मैं उसको बोल दूंगा कि हाँ भाई ये जाके शूट करो, क्योंकि फुटेज बहुत प्यारी है। फुटेज इज लाइक वो फ़र्क दिखेगा उसको मजा आएगा। मंकी मैजिक जैसे क्रिएटर्स को काफी हेल्प। मंकी मैजिक को मैं, अगर मंकी मैजिक मेरे से पूछेगा तो मैं उसको ये फ़ोन रिकमेंड कर सकता हूँ। उनको तो वो सिनेमैटिक ही बनाते हैं तो उनको हेल्प होगा इससे। हाँ तो बट वो तो कैमरे से ही बनाता है ना शायद। नहीं आईफोन से बनाते हैं वो। हाँ। पूरा जो सीरीज है पूरा आईफोन से हुई है। हाँ मेजरली व्लॉगर आईफोन यूज करते हैं यार, बट पता नहीं बट आई थिंक इट इज ऑल्सो थोड़ा सा ना सिग्नलिंग मेरे हिसाब से कि ना आप, मैंने आईफोन से फोटो खींचा, आपको पता चला ना मैंने आईफोन से खींचा, तो उस वजह से भी मैं आईफोन यूज करूँगा भाई। ये बहुत फर्क पड़ता है मेरे हिसाब से। अब यार एक भाई ये आप जो देख रहे हो कमेंट में बताना भाई, ये बहुत फर्क पड़ता है। लोग चाहते हैं कि आपको पता चले कि मैं एक आईफोन यूजर हूँ बिना आपको बताए कि मैं एक आईफोन यूजर हूँ। दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रेट। जैसे अभी एप्पल लोगो चला गया, अब सबको एप्पल लोगो वाली सेल्फी नहीं लेनी है, अब लोगों को बताना है कि मैं एक आईफोन यूजर हूँ बिना बताए। तो जब वो फोटो खींच के डालते हैं तो सामने वाले को पता चले ना कि ये आईफोन से खींचा हुआ है, तो उनको अच्छा लगेगा। मुझे पता ही ऐसा लोग फील करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत मैटर करता है लोगों के लिए। सामने वाले को पता चलना चाहिए मेरे पास आईफोन है बिना बताए। अब इतना नहीं है यार मेरे हिसाब से आज से 3-4 साल पहले मे बी, बट मे बी आप इसीलिए ऐसा सोच रहे हो क्योंकि आप 3-4 साल वॉज पहले लोगों के लिए कि एक एप्पल का लोगो दिखे फोटो खींचते। अभी इट हैज़ चेंज एंड इवॉल्व। अभी भी थोड़ा सिग्नलिंग करते हैं एंड इट मैटर्स अ लॉट कि भाई मैंने फ़ोटो खींची, मेरी फ़ोटो जिस तरह से आई है ये आईफोन की लग रही है, एंड जब मैं डालूंगा तो लोगों को भी समझ में आए। जैसे धूप की फ़ोटो है, धूप में आप फोटो खींचोगे पता चल जाता है आईफोन की फ़ोटो है। जब ऐसे गोल्डन आवर आता है और आप फोटो खींचते हो तो आईफोन की फ़ोटो बहुत डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट होती है बाकी फ़ोन से, और जब आप अपलोड करते हो तो लोगों को पता चलता है आईफोन से क्लिक्ड फोटो है। अल्ट्रा वाइड भी आईफोन काफ़ी बेटर तो लोग चाहते हैं कि लोगों को पता चले, एंड ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत मैटर करता है। मैंने बहुत कंसिस्टेंटली ये फील करा ही, मतलब मैं बहुत श्योर हूँ इसके लेके तो। बट हाँ मैनुअल वाले पे बात आते हैं, तो मैनुअल पे आईफोन या फिर एंड्रॉइड किसको आप चूज करोगे? क्योंकि बहुत टफ है आईफोन मैनुअल का है। नहीं प्रोरेस का इन्होंने जो बात किया था ना, प्रोरेस तो बहुत डिफरेंट हो गया ना। प्रोरेस है बट लाइक ठीक है, वो इतना बहुत एज अ दिन रात का डिफरेंस नहीं है उसमें भी। सो आई थिंक एंड्रॉइड इज द बेस्ट चॉइस प्रो मैनुअल में। कोई करना एंड्रॉइड में भी आ जाता है यार, अब सैमसंग में लॉग आता है, सैमसंग में लॉग वो यू कैन यूज लॉग फुटेज, एंड सोनी में भी इस वाले में HLG आ रहा है, एस सिनेटोन आ रहा है। एस सिनेटोन फॉर मोबाइल वो थोड़ा जुगाड़ वाला है, पूरा लॉग फुटेज नहीं है बट जुगाड़ से डिसेंट है, एडिटेबल है। मैं ट्राई करा तो काफ़ी एडिट होता था। बट हाँ अगर हम क्लियरली बात करें सिनेमैटिक वीडियो में, एंड्रॉइड में क्या है ना कि एंड्रॉइड में मतलब ऐसा है ना कि हर फोन किसी एक चीज में बहुत तगड़ा है, ऐसा टाइप, तो सब में एक सिंगल फोन विनर नहीं है। वो आ जाए जिस दिन आई थिंक तब एप्पल हैज टू, मुश्किल है वो फिर एंड्रॉइड में ओनली ब्रांड जो कर सकता है वो सैमसंग है।
हाँ अभी के लिए पिक्सल कभी वीडियो में नहीं कर नहीं, पाएगा बट मुझे अच्छा। ऐसा लगता है ना कि वीवो हैज़ दैट कैपेबिलिटी अभी। Vivo never मुझे be ऐसा able to लगता है do that. पर्सनली, क्योंकि मैंने जो जायस के बाद से उनमें इम्प्रूवमेंट देखी है और मैंने देखा है X200 अल्ट्रा यूज़ करके जितना टाइम, तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस डायरेक्शन में वो काम कर रहा है एंड अगर वो करते गए तो मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं। मुझे बहुत है मतलब मेजरली Vivo- फोटोज में यार, वीडियोस में नहीं, वीडियोस में भी आई थिंक दे कैन कैच सिनेमैटिक अप। मोड वाली डिसेंट थी वीडियोस। सिनेमैटिक हाँ। मोड वीवो ने स्टार्ट करा था, वो डिसेंट थी, और उसके अलावा वीडियोस में ऐसा कुछ वो नहीं करा, मतलब बहुत क्रेजी नहीं है। हाँ आई थिंक Decent 2-3 साल अगर उन्होंने वीडियोस में भी थोड़ा ध्यान दिया तो आई थिंक दे कैन कैच अप, मेरा पर्सपेक्टिव है। क्योंकि बट वीवो और सारी में कंपनीज कैचअप करेंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज वेरी फार बिहाइंड वीवो के। ठीक है, अगर वीवो की 9.5 फोटोज, तो Xiaomi का अगर मैं ये लेता हूँ तो इसकी भी बहुत हाँ, प्यारी ये photos भी आई आती थिंक हैं। ठीक 9.2 है, ये 9.3 इतना 9.2 9 पॉइंट ऐसा कुछ होगा। ओप्पो का भी सेम सेम। हाँ सेम ही वाइब रहेगा। एंड सैमसंग का भी गुड 9 होगा यार। हाँ बट सैमसंग ऐसा है कि मसाला कम है, बट फोटोज अच्छी हैं, क्वालिटी आई काफी थिंक सारी चीज़। सैमसंग को नाइट पोर्ट्रेट्स में और नाइट फोटोग्राफी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से ज़रूरत है। पोर्ट्रेट्स में वो डबल डबल कर देता है। जैसे अगर आप रात में फ़ोटो खींचोगे पोर्ट्रेट में तो उसको बहुत टाइम लगता है क्लिक करने। मेरे हिसाब से मैंने जितना यूज़ करा, हाँ। मैंने आईफोन भी यूज़ करा, हाँ। अभी S25 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ। S25 अल्ट्रा की नाइट परफॉर्मेंस बेटर लगी मुझे। आपको S25 की भी बेटर है, मैंने कंपैरिजन करी हो थी। सकता है क्योंकि आप डेली But- यूज़ कर रहे हो। मैंने तो बस S25 कैमरा अल्ट्रा कंपैरिजन की के लिए यूज़ करा था। पोर्ट्रेट ज़्यादा नहीं लिए मैंने अच्छा। रात में, नॉर्मल फोटोज़ में S25 अल्ट्रा की जो रात वाली फोटोज़ हैं वो बेटर हैं आईफोन 16 सीरीज से। अरे नहीं मे बी, मैं 16 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा था, हाँ। उससे S25 अल्ट्रा पे क्योंकि shift हुआ। सैमसंग थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ाता है, बट आईफोन बेटर है। बट आईफोन सैमसंग इज लाइक ज़्यादा ब्राइट। नहीं बेटर नहीं है, आईफोन बेटर लगा S25 मुझे अल्ट्रा काफ़ी बार। better है। नाइट मोड में मतलब जो रात वाली फोटोज उसमें S25 मैंने जितनी खींची, मेरे को बेटर फोटोज S25 मैं अल्ट्रा। अकेला X200 हूँ क्या? हाँ, मुझे X200 क्योंकि- मैंने कंपेयर नहीं करा यार। अच्छा X200 में आई वुड से तो मैं करा था यूज, तो कैमरा लाइक पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट के लिए ऑफ कोर्स बोके वोके तो मैंने देखी है, रात में crazy पोर्ट्रेट हैं। अच्छे हैं, बोके वोके के पोर्ट्रेट लिए। बहुत क्रेजी। बट मेरे को ऐसा लगता है ना, इन फ्यूचर ऐसा होगा कि दो ऑडियंस होगी, या तो वीवो ही वाली ऑडियंस होगी, वीवो ओप्पो वाली, वीवो ओप्पो आईकू वाली ऑडियंस होगी, या फिर आईफोन वाली होगी। सैमसंग ना बीच में खेल रहा है बहुत, कभी इधर चला जाता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। मुझे लगता है बीच में इज बेटर। हाँ आई थिंक हो सकता बीच है। में इज बेटर देन गोइंग ऑल इन वन डायरेक्शन, क्योंकि ऑडियंस मतलब वो जिस लेवल पे उनको स्पेसिफिक्स नहीं जानने की ज़रूरत है। हाँ, पिक्सल एंड सैमसंग बोथ आर डूइंग द सेम थिंग, हाँ, है ना। अब मेरे को लगता है ना एक गैप है एक ऐसा स्मार्टफोन का जो एक्चुअल नेचुरल तगड़ी फोटो निकाल के दे। जैसे सोनी की वीडियो जो थी ना, मेरे को इसकी बहुत क्रेजी इसलिए लगी क्योंकि ये एकदम जो कैमरे वाली वाइब है वो मेरे को दे रहा था। एंड वैसा कोई फोन नहीं है जो कैमरे वाली वाइब वाली फोटो निकाल के देता है। सब मसाला 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 करता है ऐसा टाइप। तो वो अगर एक फोन होगा तो आई थिंक वो कैन बीट यस एवरीथिंग एल्स, क्योंकि पीपल वुड प्रेफर, क्योंकि यार जितने लोग मेजरली यार कंटेंट के लिए शूट करते हैं, तो हल्के फुल्के एक दो अगर फीचर एक्स्ट्रा आ जाते हैं उनके लिए हेड टू हेड पर, तो दे कैन शिफ्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजर एक्सपीरियंस, कैमरा यूज करने का एक्सपीरियंस, तो किसका बेटर लगेगा आप लोगों को? सभी सेम है मेरे लिए। तो मुझे इतना मेरे को इतना कोई फर्क नहीं। आई थिंक वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है। मुझे तो सभी मेरे को ऐसा लगता है, जैसे युवराज भी एक चीज बताई थी कि जो एंड्रॉइड फोन पे शिफ्ट हुआ उसने फोटोज खींचनी कम कर दी। मैं भी आईफोन से एंड्रॉइड पे शिफ्ट हुआ, मैंने फोटोज खींचनी कम कर दी। एंड विच इज वेरी वियर्ड, क्योंकि ऐसा नहीं कि फोटोज भाई कम आ रही है कि ज्यादा आ रही है, ऐसा कुछ भी, बट मेरी फोटोज क्लिकिंग की फ्रीक्वेंसी काफी कम हुई। एंड मेरे ख्याल से आईफोन इज वेरी इनवाइटिंग टू टेक फोटोज। जब निकालो खट खट आई थिंक इट्स मोर अबाउट रिलायबिलिटी कि आपको पता है सिचुएशन है यहाँ पर आईफोन से क्लिक करूंगा ये फोटो आएगी तो फटाक से क्लिक कर दो। हाँ, और आदत हो गई है कि मतलब जैसे अगर कहीं पे फोटो खींचनी है आईफोन से खींच लिया हाँ ऐसा टाइप। एक ये मैंने भी फील किया कि आप हम ऐसे नहीं बोलते कि कैमरा से फोटो खींच ले या फोन निकाल कर आईफोन से खींच ले या आईफोन से शूट कर ले। आई थिंक वो आईफोन ने बहुत अच्छा काम करा इतना सालों से कि वो पहले निकलता है
या आईफोन से खींच ले यार कि अब जैसे 4 बंदे हैं, जैसे अगर एक शादी में फोटो खींच रही है, ठीक है, 4 बंदे हैं जो फोन लेके आए, तो एवरीबडी वुड बी लाइक, एक के पास वीवो का, एक के पास ओप्पो का है, एक के पास कोई और फोन है, एक के पास वन प्लस है। कोई ये नहीं बोलेगा यार वीवो से खींचो, सब बोलेंगे यार आईफोन से खींच लो, क्योंकि एवरीबडी अग्रीज कि आईफोन से डिसेंट आ जाएगी, हाँ ठीक है, वो खराब फोटो नहीं है, ऐसा होता है। तो वो आई थिंक iPhone बाइनरी नहीं है आईफोन कि सबको पसंद आ सकती है ऐसा आईफोन। वीवो में ऐसा है कि अगर 10 लोग हैं तो शायद 7 को पसंद आ जाए और 3 को पसंद ही ना आए, कि वो बोले भाई ये तो नहीं पसंद है मुझे। 1-2 लोगों की स्किन टोन को एकदम ही वो आउट हाँ। कर दे, एकदम ही काला रंग। ग्रुप फोटोज में आई थिंक एप्पल बहुत सही है मेरे हिसाब से। ग्रुप फोटोज में सबकी फेस अच्छी दिखा सकता है एप्पल, इसीलिए जब भी आप सैमसंग भी सही है, सैमसंग भी सही है, सैमसंग एप्पल दोनों इस चीज में काफी रिलायबल रहे हैं। एक है ना चीज़ मैं फील करता हूँ, पता नहीं आप लोग कभी नोटिस करते भी यूज ऐसे नहीं, जैसे मेरे को ना, जैसे मैं कभी बाहर नहीं हूँ, मैं एक बार देखता जाता हूँ मैं चेहरा कैसे दिख रहा है, चेहरा कैसे दिख रहा है, तो मैं आईफोन में ना बार बार खोल के देखता रहता हूँ कि कैसे दिख रहा है क्या नहीं, ऐसे खींचते रहता हूँ 2-3 बार। बट वही सेम एंड्रॉइड में नहीं कर पाता मैं, कि मैं पता है मैं दिख रहा हूँ ये नहीं दिखेगा अच्छा, उसमें रियल नहीं दिखा रहा है ये। तो ये पता नहीं एक छोटा सा चीज़ है, मैं जो एंड्रॉइड जब मैं S25 एंड इवन नथिंग एंड वन प्लस यूज़ कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, बार बार देख नहीं रहा था खोलने के लिए मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है क्या नहीं। आईफोन में बार बार खोल के देखता हम रहता हूँ, सब आई थिंक एग्री agree करेंगे, भाई, सेम agreed भाई, सेम बार बार खोल के देखता हूँ सेम कैसे दिख रहा है। एक्सपीरियंस। तो अग्रीड भाई, मेरा भी सेम एक्सपीरियंस हाँ। कि अगर आईफोन है तो मैं खोल के चेक करता, फोटो नहीं खींचता था, फोटो नहीं, खींचो तो हाँ। वो गलत दिखाता है। हाँ फोटो same। खींचो तो भाई वो काला पीला एकदम पुराना बना आता है मेरे को, कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 4 साल पुराना हो गया। हाँ। बट वो चेक करने के लिए वैसे चाहिए था। नॉर्मली वो ठीक दिखाता है, स्पेशली इंस्टाग्राम वाली उसमें। हाँ। पता नहीं किसकी। मैं भी ऐसा ही करता हूँ इंस्टाग्राम जैसे। बट भाई मैं एकदम अभी, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि आज से 2 साल पहले आईफोन वॉज एन ईजी चॉइस, मतलब लाइक नो ब्रेनर चॉइस आईफोन की। मतलब अगर मेरे से कोई पूछता कि भाई मेरे को कैमरे के लिए फ़ोन लेना है, आईफोन, ठीक है, कि लाइक आईफोन, ब्लॉग बनाना है, आईफोन। अब इट इज़ नॉट अ नो ब्रेनर चॉइस, अब इट इज़ लाइक, अब मेरे से कोई पूछेगा कि मेरे को कैमरा फ़ोन लेना है, तो मैं उससे पूछूंगा कि आपको फ़ोटोज़ लेनी है क्या, फ़ोटोज़ आप ज़्यादा लेते हो, तो मैं आईफोन नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सेल्फीज़ अगर कोई बंदा लेता है, मैं आईफोन लास्ट प्लेस पे होगा सेल्फीज़ में, या फिर फ़ोटोज़ होगा तो आईफोन नहीं होगा अच्छी पोजीशन पे, या फिर अगर वो वीडियो बनाएगा तो मैं उससे पूछूंगा ज़रूर कि आप किस टाइप की वीडियो बनाते हो। अगर आप व्लॉग बनाते हो मे बी आईफोन, ठीक है, बट अगर आप ऐसा आपको स्टैटिक वीडियोस बनानी है, आप बस एक ही कैमरा नहीं खरीद रहे, आप खाली फ़ोन से वीडियोस बनाओगे, तो मैं ये सोनी वाला फ़ोन रिकमेंड करूँगा, या फिर मैं और दूसरे फ़ोन्स भी रिकमेंड कर सकता हूँ वीडियोस में भी। तो वो एक चीज़ है जो इज़ डिफरेंट, एंड अभी भी आईफोन लाइक ऑफकोर्स टॉप 3 में होगा, बट और वीडियोस में इजी रिकमेंडेशन है कि मतलब अगर कोई बोलेगा मतलब किसी हर टाइप की चीज़ में 8 आउट ऑफ 10 चाहिए मेरे को, सब में आईफोन मैं दे दूंगा, बट लाइक अब वो मेरे को ना वो गद्दी हिलती हुई दिख रही है ऐसा टाइप। एंड वो मैंने ना सेम चीज़ मेरे को याद है, क्योंकि मैं बहुत एक एविड पैशनेट कैनन फोटोग्राफर और कैनन वीडियोग्राफर था, बट मैं शिफ्ट हुआ था सोनी पे, एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जो वुड स्टैंड बाय कि भाई कैनन की स्किन टोन जितने तगड़े हम नहीं, मैं कभी शायद शिफ्ट नहीं हुआ, बट हम सब शिफ्ट हुए थे भाई सोनी के उसके ऊपर। तो मेरे को लगता है कि इट इज़ नॉट ऐसा कुछ कि जो दैट कैन सर्वाइव 1 साल। अगर आईफोन की ग्रोथ नहीं हुई यहाँ से बहुत एक्सपोनेंशियल, तो हाँ भाई वो चैलेंज आएगा, वो मेरे को लगता है अभी। सेल्फीज में तो आईफोन नीचे गया है यार, सेल्फी में तो बहुत नीचे गया है, नीचे। फोटोज में ऊपर गया ही नहीं है हाँ ऐसा कुछ खास। सेल्फी में तो दे हैव टू वर्क अ लॉट, एंड मैं भी अलाइन करता हूँ सेम, आई थिंक सेम। अगर आईफोन 14 सीरीज की फोटोज उठा लो, आईफोन 16 सीरीज की फोटोज उठा लो, ऐसा कुछ मेजर फर्क नहीं है। हाँ 13 और 13 से आई थिंक 13 की भी Similar. सेल्फीज उठा लो, मतलब सेल्फी 13 की शायद बेटर आएगी हाँ। सेल्फी, बट फोटोज उठाओगे अगर आप आईफोन 14 या 13 सीरीज की और 16 सीरीज की, ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। बट सैमसंग में उठाओगे अच्छा मेजर डिफरेंस है, ये ओप्पो में उठाओगे बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, वीवो में उठाओगे बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। तो वो एक चीज़ है कि भाई बाकी जो फ़ोन की कंपनीज है उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आर बहुत काफ़ी बड़े बड़े, आईफोन में बहुत इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं। तो वो इसलिए मेरे को लगता है भाई आज
कि दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस साल अगर आईफोन 17 में कुछ बड़ा कैमरे में चेंज नहीं आया, बड़े बड़े चेंजेस नहीं आए, तो वो इट कुड बी, हाँ बहुत लोग शिफ्ट होंगे। नहीं, आई डोंट थिंक अब भी होंगे 17, आई डोंट थिंक इज द एंड, आई थिंक एक साल और लाइक एक नहीं, दो इस साल, जिस यहाँ speed से दिख iPhone- जाएगा, तेरे को स्टार्ट दिख जाएगा। हाँ स्टार्ट फील हो जाएगा। Because, आई थिंक फ्लिप विप पे तो लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, फ्लिप और सैमसंग्स पर। आई थिंक सैमसंग के यूज़र्स अब देखना बहुत कॉमन हो गए। जैसे मैं जिम में जाता हूँ, सब फ़ोन रखते हैं, तो पहले होता था कि सब आईफोन दिखते हैं, बट अब ऐसा है कि यू सी सैमसंग बहुत कॉमन हो गया सैमसंग। तो आई थिंक शिफ्ट तो आई थिंक हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। सैमसंग के बड्स दिखना बहुत कॉमन हो गए हैं। अब कोई बड़े जो मतलब कोई, इंडियाज मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है अभी पता है इस मोमेंट में इंडिया में? वीवो, हाँ वीवो लास्ट क्वार्टर का पेनिट्रेशन टीयर 2 टीयर 3 वीवो ने बहुत स्मार्टफोन खरीदे Vivo हाँ के बहुत वीवो ने बहुत मेहनत But, किया है हाँ, कैमरा पे। अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, आई थिंक स्लो भाई जो बोल रहे हैं उसी में कि इट्स लाइक स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी यार। और इस साल 32 मेगापिक्सल सेल्फी लाने वाले हैं बोल रहे हैं आईफोन, तो मे बी, बट इट्स लाइक कि दे हैव टू वर्क। ऐड करके और कराओ। वो स्पीड बहुत जरूरी है भाई अभी। हाँ नेक्स्ट के 2 साल में कुछ भी हो जाएगा आईफोन। एप्पल को इन जनरल हर चीज़ में स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, हर एक चीज़ में जो भी वो कर रहे हैं। परफॉर्मेंस में एप्पल इज ओके, हाँ, परफॉर्मेंस, top परफॉर्मेंस से में top। दे आर डूइंग वेरी नाइस। सिक्योरिटी, स्मार्टफोन्स में भी, लैपटॉप्स में भी, सिक्योरिटी में भी प्राइवेसी दे आर डूइंग नाइस। सॉफ्टवेयर में भी आई वुड से दे आर डूइंग डिसेंट, एक्सेप्ट एआई और कैमरे में, बैटरी में, बाकी सारी चीज़ों में खींचना पड़ेगा भाई। बट चलो कैमरे भाई, में तो भाई द good luck स्टेटमेंट Apple इज नो मोर कि आईफोन इज द बेस्ट कैमरा येट, इट्स नॉट द स्टेटमेंट हाँ, नाउ। अभी तो है। अब चेंज हो अभी- गया है। अभी भाई अब वो ऐसा नो ब्रेनर नहीं है आईफोन। अब इट इज अ पर्सनलाइज्ड आंसर फॉर एवरीबॉडी। हाँ ये तो है, चैट जीपीटी यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, चैट जीपीटी यूज करना पड़ेगा। ओके आई थिंक चलो दैट्स भाई, इट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया। हम इस टाइप की पॉडकास्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डेप्थ में, डिटेल में एक टॉपिक को कवर कर पाएँ। एंड जिस टाइप के टॉपिक्स आप लोगों को पसंद है, आप शेयर करना भाई, कमेंट सेक्शन में बताना क्या पसंद आया इस पॉडकास्ट के अंदर, क्या नहीं पसंद आया। एंड कोशिश करेंगे भाई ऐसी बातें आप तक पहुँचाते रहे। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। और क्या होता है बाय भाई, खम्मा गणी, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा, और क्या होता है भाई? खुदा हाफिज। मराठी में बोलना भाई, मराठी में क्या होता है? चला भेटूया। चला भेटूया। चला भेटूया भाई।